होवे। पवित्र नामरे महिमा है। पाप को पानी के समान पी के अपने आप को विनाश की ओर ले जाने वाला मनुष्य इस संसार में नष्ट होते हुए बढ़ते हुए हम लोग देखने पाते हैं। पाप को पानी परी पी पी निजर जीवन को विनाश आड़ को नहीं जाउथवा मनुष्य को हम जगत रे देखुअछु। लेकिन हमारा प्राण हमारा आत्मा जो प्यास से प्यासा है, किंतु अमर आत्मा अमर प्राण जो तृषारे तृषित, जिसको शैतान आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के द्वारा पूरा करना चाहता है, जाको शैतान चक्षुर अभिलाष शारीरिक अभिलाष जीविकार गर्भ द्वारा पूर्ण करबा को चाहे, उस पानी से हम लोग पीने से कभी भी अपने प्यास को बुझा नहीं सकते हैं। सही पानी हमें पीले केबे भी अमर तृषा बुझाई परिबा नहीं, क्योंकि हमारे प्राण में आत्मा में दिखाई देने वाले एक वास्तविक प्यास एक अलग ही प्यास है। कारण अमर आत्मा प्राण देखा जाता गोटे वास्तविक तृषा गोटे अलग प्रकार तृषा। मनुष्य इस प्यास को ना समझते हुए, मनुष्य यही तृषा को न बुझी संसार की बातों में, पाप में अपने प्यास को बुझाने की कोशिश कर रहा है। संसार रे विषय पाप रे निजर तृषा को मेंटाइबा को चाहे। भक्त दाऊद गीत को लिखते हुए इस प्रकार कहता है, भक्त दाऊद गीत लिखिबा समय प्रकार कहते, मैं पाप करने के लिए प्यासा नहीं, मो पाप करिबा पई तृषा नुहे, लेकिन हे परमेश्वर तुझसे मुलाकात करने के लिए, तेरे सम्मुख में आकर के खड़ा होने के लिए मेरा प्राण प्यासा है करके लिखता है। किंतु हे परमेश्वर तुमको साक्षात करिबा निमंते तुम सम्मुख राशि छिड़ा हबा निमंते मोर प्राण तृषित बोले से गीत हमारा प्राण वास्तविक रीति से परमेश्वर के लिए प्यासा है। अमर प्राण वास्तविक रीति रे प्रभु को पाई बोली तृषित। मनुष्य उस सत्य परमेश्वर को ना जानते हुए, मनुष्य सत्य परमेश्वर को न जानी अपने प्यास बुझाने के लिए इधर उधर दर बदर भटकते रहते हैं। निजर तृषा बुझाए पे एणे तेणे से बुलुअछि। इस प्रकार इधर उधर भटकने वाले लोगों को देख करके एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने चिल्लाते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रकार एणे तेणे बुलुथिबा लोकमान को देखि दिने प्रभु जी ए प्रकार चित्कार करी कहिले, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्त मो निकट को आसो मो तुमको विश्राम देबी। जितने लोग उसकी आवाज को सुन करके उस यीशु के पास आए हैं, जेते जण तांगर शब्द सुने सेई यीशु को निकट को आसीले, हाजिरा की आंख को खुल करके देखे वे कुएं के समान उनका प्यास बुझा है। हागर प्रसन्न अपना चखि प्रसन्न हेबा द्वारा देखिथिबा कुआं तुल्य समांग तृषा मध्य बुझी गला। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक कुआं के समान, एक सोता के समान हमारे जीवन में दिखाई देता है। कारण अमर प्रभु जी हम जीवन रे गोटे कुआं परि स्रोत परि देखा जान। यशायाह की किताब 55 अध्याय के पहले 2 वचन में इसकी भविष्यवाणी के बारे में हम लोगों ने पिछले दिनों में ध्यान किया। जिसे 55 पर्व प्रथम 2 पद रे एहर भविष्यवाणी स्वरूप हम ए विषय को ध्यान करिथिलु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। आओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सुबह के वक्त में इस यीशु रूपी सोता से मिलने वाला पानी की विशेषताओं को हम लोग ध्यान करेंगे। असंत परमेश्वर के प्रिय लोग ए सकाळ समय रे एही यीशु रूपी स्रोतरो मिलुथिबा पानी रो विशेषता विषय रे हम ध्यान करिबा। अगर अब्राहम का पानी, संसार से मिलने वाला पानी, याकूब का पानी, आदम का पानी, प्रकृति का पानी, स्वाभाविक पानी अगर हम लोग पीते रहेंगे बारंबार प्यासा होंगे, लेकिन परमेश्वर देने वाले सोते से अगर हम पिएंगे हमारा मन में एक तृप्ति, एक शांति दिखाई देगा। कारण यदि आमे आदमंकर, अब्राहमकर, याकूबंकर एही जगतर प्राकृतिक स्वाभाविक शारीरिक पानी को स्वाभाविक पानी को यदि पी रहिबा तबे बारंबार तृषा देखा जिवो, किंतु परमेश्वर देउथबा स्रोतरो यदि पान करिबा तबे आत्मिक तृषा हमठारे मिलिबो। बारंबार प्यासा होना और बारंबार प्यासे होकर के अतृप्ति दिखाई देना शैतान का नहीं तो अधोलोक का अनुभूति है। बारंबार तृषित हेबा, बारंबार तृषित होय अतृप्ति देखा जिबा शैतान रो अधोलोक रो ता अनुभव। मसीही जीवन एक तृप्ति से भरा हुआ जीवन, संतुष्टि से भरा हुआ जीवन है। किंतु ख्रिस्टीय जीवन गोटे तृप्तिर जीवन, संतुष्टिर परिपूर्ण जीवन। इसी के लिए आज इस सुबह के वक्त में यीशु एक सोता होते हुए आपको बुलाता है। तेणु आज सकाळ समय यीशु गोटे स्रोत होय आपन को डाकुअछन्ति। अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आए, यदि के तृषित मो निकट को आसु, बिना मूल्य मुझसे ले और मुझसे पिए। बिना मूल्य मोठारो नहीं पान करू। जो कोई प्यासा होकर के मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन की जल का नदी दूंगा। जे के तृषित होय मो निकट को आसीबा मो ताको जीवन जलर से नदी देबी। यीशु रूपी इस सोते से निकलने वाले पानी में 7 प्रकार के आशीषों के बारे में हम लोग शास्त्र में देखने पाते हैं। यीशु रूपी ए स्रोतरो बाहरथबा पानी रे 7 प्रकार आशीर्वाद अछि बोली हमें शास्त्र रे देखु। उसमें सबसे पहला आशीष है उद्धार, इसी पानी से हमको मिलता है। सर्वप्रथम आशीर्वाद से उद्धार हमको यही पानी रे मिले। यशायाह का किताब 12 अध्याय 3 वचन को पढ़ते हुए लास्ट वीक हम लोगों ने इस बात को ध्यान किया था। यशायाह 12 पर्व 3 पद को पढ़े गत सप्ताह हम ए विषय को ध्यान करिथिलु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। यीशु मसीह एक कुएं
कुएं के नाई हमें उद्धार देने के लिए आग्रह करता है। प्रभु जीशु गोटे कुओं परी हमको उद्धार देबा को आग्रह जो भी करते। कोई प्यासे होते हुए उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए यीशु को ढूंढ के आता है, यीशु कतई उसे मना नहीं करता है। जे के मध्य आग्रह करे उद्धार पाइबा निमंते मुक्ति पाइबा निमंते जीशुଙ୍କ निकटକୁ आसन्ते जीशु केबे भी ताहाको मना करन्ते नाही। यीशु ही उद्धार का जल है। जीशु ही उद्धारर जल। हम उस जल को पान करते हुए अपने जीवन में मोक्ष नहीं तो मुक्ति को प्राप्त कर लेना चाहिए। हमें सही जल को पान करी हम जीवन मोक्ष व मुक्ति पाइबा दरकार। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। यीशु के बिना मोक्ष नहीं, यीशु के बिना मुक्ति नहीं। जीशु के बिना मोक्ष नहीं, जीशु के बिना मुक्ति नहीं। यीशु ही मुक्ति दाता है, वही उद्धार करता है। जीशु ही मुक्तिदाता से ही उद्धार करता। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। ये मोक्ष, ये मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें किसी तीर्थ स्थान में नहीं तो किसी स्थान में इधर उधर घूमने के लिए परिश्रम करने के लिए जरूरत नहीं है। ए मोक्ष व मुक्ति को पाइबा निमंते एणे तेणे कोनसी तीर्थ स्थान को बुलिबा बा क्वाडे जिबार आवश्यकता बा परिश्रम करिबार हमें कोई आवश्यकता दान नहीं। या दक्षिणा देने की भी आवश्यकता नहीं है। हमको कोनसी दान दक्षिणा देबार आवश्यकता नहीं। कलवरी क्रूस में हमारे लिए सब कुछ पूरा किया हुआ प्रभु यीशु मसीह को देखने से काफी है। कलवरी क्रूसरे हम निमंते सब किछि पूर्ण करथिबा जीशु को देखिले यथेष्ट। उस क्रूस की ओर देखने से हमारे लिए मोक्ष और मुक्ति मिलेगा। से क्रूस आडू को देखिले हम पे मोक्ष और मुक्ति मिलिबो। एक व्यक्ति को मोक्ष नहीं तो मुक्ति पाना है, उद्धार यदि पाना है, तो रोमी की किताब उसका 10वां अध्याय 9 और 10 वचन इस प्रकार कहता है। गोटे व्यक्ति को यदि मोक्ष मुक्ति उद्धार पाइबार अछि तेबे रोमियो 10 पर्व 10 पर्व एही प्रकार कहे। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 and 10 इस प्रकार कहता है। रोमियो 10 पर्व तार 9 10 पद एही प्रकार कहे। हम लोग दिल से यीशु को विश्वास करें और मुंह से उसे अंगीकार करें। हमें हृदय रे जीशु को विश्वास करू और मुख रे जीशु को स्वीकार करू। अगर हम लोग दिल से विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और मर के जी उठा, हमको मोक्ष नहीं तो मुक्ति मिलेगा। यदि हमें हृदय रे स्वीकार करी मुख हमें हृदय रे विश्वास करी मुख रे स्वीकार करिबा जे जीशु ही प्रभु अटंती से मो पाप पाए मले और उठिले तेबे हमें से मोक्ष पाइबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे ये महिमा है। मुक्ति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के जीवन में पानी का एक दूसरा अनुभव भी मिलना चाहिए। ए मुक्ति पाइबा लोकर जीवन रे पानी रो द्वितीय अनुभव पाइबार अछि। और ये दूसरा अनुभव क्या है? और ए द्वितीय अनुभव को लास्ट वीक हम लोगों ने देखा एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26 में पढ़ने के समय में। गत सप्ताह हमें देखिलो एफिसियों 5 पर्व तार 26 पद पढ़िबा समय रे। एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 26 इस प्रकार कहता है। एफिसियों 5 पर्व 26 पद एही प्रकार कहे। जीवन के जल के स्नान से एक शुद्धिकरण है। जीवन जलर स्नान द्वारा गोटे शुद्धिकरण जल अछि। के स्नान से मिलने वाला शुद्धिकरण प्रतिदिन हम लोग प्राप्त करते रहना चाहिए। जलर स्नान रे मिलुथबा शुद्धिकरण हमें प्रत्येक दिन पाई रहिबा दरकार। यीशु रूपी जल के द्वारा, यीशु रूपी जल के द्वारा हमारे अंदर एक शुद्धिकरण का अनुभव होना चाहिए। जीशु रूपी जल द्वारा हम भीतर शुद्धिकरण रो अनुभव हेबार अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा ये है। यीशु हमको किस रीति से जल से शुद्ध करता है? एही जीशु क्यों रीति रे हमको जल द्वारा शुद्ध करंती? अपने वचन के द्वारा हमको शुद्ध करता है करके लास्ट वीक हम लोगों ने ध्यान किया। निजर वाक्य द्वारा हमको शुद्ध करंती बोली हमें गत सप्ताह ध्यान परमेश्वर का वचन को दिनों रात ध्यान करने के माध्यम से, परमेश्वर के वचन को दिनों रात ध्यान करने से हमारा जीवन में एक शुद्धिकरण आने लगता है। परमेश्वर वाक्य को दिवारात्र ध्यान करिबा द्वारा गोटे शुद्धिकरण हम भीतर आसीबा को लागे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम लोग एक नया विषय को ध्यान करेंगे कि इस जल से नहीं तो यीशु रूपी सोता से निकलने वाला जल में तीसरा आशीष क्या है? असंत परमेश्वर का प्रिय लोके आज हमें गोटे नूतन विषय को ध्यान करिबा जे जीशुଙ୍କର जल रूपी स्रोत रे मिलुथिबा ए तृतीय आशीर्वाद कोन? यीशु जो हमारे लिए एक जल का सोता है, इस सोते से निकलने वाला जल में तीसरी आशीष हमारे लिए क्या रखा हुआ है? जीशु जी कि हम पे गोटे स्रोत जल अटंती ए स्रोत जल रे बाहरथिबा तृतीय आशीर्वाद हम पे कोन अटे? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। इस बात को पढ़ने के लिए 3-4 वचनों को मैं सबसे पहले आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ। ए विषय को जानिबा निमंते 3-4टी वाक्य आपनक सम्मुख रखिबा को मैं चाहे। पढ़ेंगे रेवलेशन 21:6। प्रकाशित वाक्य 21 पर्व तार 6 पद। पढ़ेंगे रेवलेशन 21 वर्स 6। प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 6 पद। से मते आहुरी कहिले समस्त समाप्त होई अछि, आम्बे को अक्ष आदि व अंत जे तृषार्थ ताहाको आम्बे जीवन रूप निर्झर रो बिना मूल्य रे पान करिबा को देबु। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो कोई प्यासा हो उसको मैं बिना पैसे के जीवन का जल दूंगा करके लिखा हुआ है। एठारे प्रभु यीशु कहू अछंती जे तृषित ताहाको आम्बे बिना मूल्य रे जीवन रो झर रो पान करिबा को देबु बोली से कहू छथि। अगला वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका पहला वचन। ता परवर्ती वाक्य पढ़िबा प्रकाशित वाक्य 22 पर्व तार प्रथम पद।
ପରେ ସେ ମୋତେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଦେଖାଇଲେ, ତା ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସିଂହାସନରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ନଗରର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा ହେଉ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के पहले वचन को पढ़ने के समय में सिंहासन से निकलने वाला एक जल के बारे में लिखा हुआ है, और ये जल की विशेषता यह है कि वो जल का नाम जीवन का जल है, वो बह करके जाने वाला एक अनुभव है। प्रकाशित 22 पर्व प्रथम पद पढ़िबा समय एठारे गोटे नदी विषय लेखा अछि जहाकि सिंहासन निर्गत हेउछि, आ एई नदीर नाम जीवनदायक जल, जीवनर जल, आ एहा प्रवाहित हेउछि। ये जल का नाम जीवन का जल सिंहासन से बह करके निकलता है। एई जलर नाम जीवन जल, एहा सिंहासनरु बहुअछि। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 वचन को भी पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 पर्व तार 17 पद भी पढ़िबा। आत्मा ओ कन्या कहन्ति आस, पुणी जे शुणे से कहु आस, जे तृषार्त से आसु, जे इच्छा करे से बिना मूल्य रे जीवनदायक जल पान करू। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 17 वचन को पढ़ने के समय में एक खास झुंड के लोगों के विषय में लिखा हुआ है। वो कहती है आओ, और उसको परमेश्वर की आत्मा कहता है आओ और मुझसे बिना मूल्य का पियो। एठारे प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 17 पद पढ़िबा समय गोटे विशेष दल कहउछन्ते आस, और सेई विशेष दल को प्रभु कहउछन्ते आस, आसी बिना मूल्य रे पान करो। तो यहाँ पर 17 वचन को पढ़ने के टाइम में ये जीवन का जल एक विशेष ग्रुप के लोगों को दिए जाने वाला एक जल के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। तबे ए 17 पद पढ़िबा समय एही जीवन जल गोटे विशेष लोकर दल को दिया जाथवा जल बली हमें देखो। And in 17th verse it is very clear this water of life, ये जो जीवन का जल है, ये जीवन का जल दुल्हन के लिए दिए जाने वाला एक जल है। आ ए 17 पद देखिबा समय 17 पद स्पष्ट रूपे कहउछि ए जो जीवन जल ए विशेष करी केवल कन्या को दिया जाइथिबा जल। इसके लिए आत्मा और दुल्हन कहती है प्रभु यीशु तू जल्दी आ। तेणु आत्मा और कन्या कहउछन्ते हे प्रभु यीशु तुम्हें शीघ्र आसो। और उसके बाद लिखा हुआ है वो जो प्यासा है यीशु को मिलने के लिए, यीशु तू जल्दी आ, मुझे यीशु को देखना है, उसके लिए जो प्यासा है उनके लिए लिखा हुआ है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल बिना मूल्य का दूंगा। तापरे जो लेखा अछि जे हे प्रभु यीशु तुम्हें आसो तांको देखिबा निमंते से जो तृषा सेई तृषा पे से कहउछन्ते जे तुम्हें आसो मु तुमको बिना मूल्य रे पान करिबा को देबी। तो आज हम लोग ध्यान करेंगे सबसे पहले जीवन का जल जो यीशु अपने दुल्हन को देने के लिए इन दिनों में दिखाई दे रहा है या तैयार कर रहा है। आज हमें देखिबा सर्वप्रथमे ए जो जीवन जल जहा कि प्रभु यीशु अपनार कन्या को दबा निमंते प्रस्तुत करू अछन्ते। एक बार मैं कहता हूं, आ थरे म कहू अछि, ध्यान से सुनिए, शायद आपको समझ में आ जाए। ध्यान दे सुनंत बधे आपण बुझी जिवे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। सारे जगत के पापियों के लिए, समस्त जगतर पापी मानक पाई, सारे जगत के दिखाई देने वाले दुर्बलों के लिए, समस्त जगत देखा जाता दुर्बल लोकंक पाई, जो पाप को पानी के समान पी रहे हैं, जो माने पाप को पानी परि पिउ अछन्ति, इसलिए पी रहे हैं क्योंकि उनको तृप्ति चाहिए। एथिपय पिउ अछन्ति कारण सेमान को तृप्ति उन लोग सोचते हैं कि ये पाप या वो पाप से मेरा आत्मा में तृप्ति आएगा, संतुष्टि आएगा। से माने भाबु अछन्ति एही पाप बा सेही पाप कले मोर आत्मा रे प्राण रे तृप्ति मिलिबो, लेकिन जितना पी रहे हैं किंतु जेति की पिउ उन लोग को और प्यास लग रहा है, सेमान को आहुरी तृषा लागु अछि, उनकी आत्मा में तृप्ति नहीं है। तांकर आत्मा रे तृप्ति नहीं। ऐसे अतृप्त पापियों को ए प्रकार अतृप्ति पापे मानन को सबसे पहले सर्वप्रथमे यीशु एक सोता बनकर के बुलाता है, जिसु प्रथमे गोटे स्रोत होई डाकु और छन्ति, उनको उद्धार का पानी देता है। आ ताहाको उद्धारर जल देउ तो छन्ति। सारे जगत के पापियों के लिए ता समग्र जगतर पापी मानक पाई यीशु सबसे पहले एक उद्धार का सोता का जल होकर के दिखाई दे रहा है। जिसु सर्वप्रथमे उद्धारर जल स्रोत होई देखा जाउ छन्ति। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर के होवे। नाम रे महिमा हेउ। तो फर्स्ट जो पानी यीशु मसीह में हमको मिलता है दैट इज फॉर ऑल मैनकाइंड, सारे मानव जाति के लिए। हमको प्रथम जो जल प्रभु यीशु को ठारे मिलु अछि ता समग्र मानव जाति पाई, दैट इज फॉर सैल्वेशन। ता उद्धार। ये उद्धार प्राप्त किए हुए लोगों के अंदर ए उद्धार पाइथवा लोकंक भितरे एक सेकेंड स्टेज है, गोटे द्वितीय स्तर अछि, एक दूसरा स्टेज है। द्वितीय स्तर अछि। अपने जीवन को लगातार शुद्धिकरण करते रहना चाहिए। निजर जीवन को लगातार बारंबार शुद्ध करबा रहिबा ये दरकार। सबके लिए नहीं है, ये बाहर वालों के लिए नहीं या है। समस्त को पाई नुहे कि अन्य मान को पाई नुहे। परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर होवे। के नाम रे महिमा हेउ। उद्धार पाए हुए परमेश्वर की कलीसिया के लिए दिखाई देने वाला पानी का एक दूसरा अनुभव है, शुद्धिकरण किए जाने वाला अनुभव। उद्धार पाइथवा मंडली पाई देखा जाथवा द्वितीय से जलर अनुभव निज को शुद्धिकरण करबा इसीलिए अनुभव। लास्ट वीक हमने देखा जो स्नान किया हुआ है उसको संपूर्ण रीति से दोबारा धोने की जरूरत नहीं है, तेणु हमें गत सप्ताह देखिलु जे निज को स्नान कराई अछि आ उथरे संपूर्णते धोत हेबा आवश्यक लेकिन उसके नहीं, पांव को धोआ जाना चाहिए, किंतु तार पाद धोइबा दरकार। तभी यीशु के साथ उनका संबंध होगा। तेबे यीशु को सहित तार संपर्क हेबो। इन सेकंड प्लेस ये सोता से नहीं तो इस पानी से हमारे लिए शुद्ध
शुद्धिकरण का काम होता है। द्वितीय स्तर रे एही जल द्वारा हमर जीवन रे शुद्धिकरण र कार्य हुए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। हमारे जीवन में एक शुद्धिकरण लगातार निरंतर होते रहना चाहिए। हमर जीवन रे शुद्धिकरण लगातार बारंबार हेबार दरकार। नाउ इन द थर्ड प्लेस, ये जल का जो थर्ड जो फंक्शन है, एबे ए जो जल रे तृतीय कार्य, ये जो जल जो यीशु मसीह से निकलता है, ये यीशु रूपी स्वतः से हमको मिलता है। ए जो जल जो यीशु को ठारो बाहर अछि बा यीशु रूपी स्रोत हमको मिलु अछि। उसका थर्ड फंक्शन जीवन का जल के रूप में हमारे लिए दिया गया है। तारो तृतीय कार्य जीवन रूपी जल तुल्य हमको दिया जाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। हम लोग जीवन के जल को यीशु से प्राप्त करना है। हमें जीवन रो जल यीशु को ठारो पाइबार अछि। और आज इस सुबह के वक्त में मैं आपको बताऊं और समझाऊं कि ये जीवन का जल स्पेशली एक विशेष ग्रुप के लोगों के लिए दिया जाता है। और आज सकाळ समय मैं आपन को कहिबे और जणाइबे बुझाइबे जे ए जीवन जल विशेष करे गोटे विशेष दल को दिया जाउ। ये मैं नहीं कहता, बट वर्ड ऑफ गॉड कहता है। या मु कहू नहीं कि ईश्वर का वाक्य कहू अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस सुबह के वक्त में आपको जीवन का जल चाहिए। तेणु परमेश्वर को प्रिय लेके जदि आज सकाळ समय आपन को जीवन जल दरकार, आप एक विशेष दल में आकर के शामिल होना चाहिए, तभी मिलेगा, वरना शायद ना मिले। आपण से विशेष दल रे आसी सहभागी हेले ही मिलिबो, नचेत बोधे मिलिबो नहीं। इस विशेष दल में आने के लिए पहला जल से उद्धार पालो, दूसरे जल के अनुभव से शुद्धिकरण ले लो, और तीसरे अनुभव अर्थात दुल्हन बनकर के यीशु तो जल दिया, यीशु तो जल दिया, मुझे यीशु को जाकर के मुलाकात करना है, ये प्यास हमारे अंदर सृष्टि करे। ए विशेष दल रे सहभागी हेबा निमंते सेही जल स्रोतर प्रथम अनुभव उद्धार को पांतु, द्वितीय अनुभव सदा बेले निजको शुद्धिकरण रे रखंतु, आ तृतीय अनुभव सेही जीवन रो जल पाइबा निमंते हे प्रभु जीसु तुमे शीघ्र आसो, तुम सहित साक्षात करिवार अछि, सेही तृष्णा रे रहंतु। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 7 वचन को पढ़ने के समय में, प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 7 पद पढ़िबा समय रे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़ने के समय में, प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 6 और 7 पद पढ़िबा समय रे जीवन लोगों को दिए जाने वाला पानी के बारे में लिखा हुआ है। जीवंत लोकमान को दिया जाता जल विषय रे ठहरे लिखा है। यरूशलेम के नित्य यरूशलेम में जाने के लिए आग्रह करने वाले लोगों के लिए बिना मूल्य में जीवन का जल दूंगा करके यीशु का वायदा है। नित्य यरूशलेम को जीवा निमंते आग्रह करिबा लोकमान को बिना मूल्य रे जीवंत जल देबो बोली यीशु कर प्रतिज्ञा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है, जो कहता है सब कुछ पूरा हुआ, जे कहू अछि सब किछि समाप्त है, जिसने कलवरी क्रूस में हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, जे कलवरी क्रूस रे हम पे सब किछि समाप्त करे। क्यों उसने हमारे लिए क्रूस में सब कुछ पूरा किया? काहे कि से हम पे क्रूस रे सब किछि समाप्त कले, ताकि हमको यीशु का दुल्हन बनाए, जेपरि हमको यीशु रे कन्या करिवे, हमको यीशु में सिद्ध बनाए, शुद्ध कर दे, हमको यीशु को ठारे सिद्ध करिवे, शुद्ध करिवे। तो वो जो सिद्ध होने के लिए बुलाए गए हैं और प्यासे हैं, से जे कि सिद्ध हेबा पे डका जाई अछंती और तृषित अटंती, उनको यीशु कहता है। से मान को यीशु कहंती, जो सिद्ध होने के लिए बुलाए गए हैं और जो प्यासा है, जे सिद्ध हेबा पे डका जाई अछंती और तृषित अटंती, उनको यीशु कहता है। से मान को यीशु कहंती, सब कुछ पूरा हुआ, सब किछि समाप्त जो होला, प्यासा है वो मेरे पास आए, तृषित से मो निकट मैं आसु, अल्फा और ओमेगा हूँ, आंबे अल्फा और ओमेगा, बिना मूल्य से मुझसे पी करके जाओ, बिना मूल्य रे मोठारु पान करी के तो जाओ। वो परमेश्वर जो अल्फा है और ओमेगा है, से परमेश्वर जे के अल्फा और ओमेगा, जो आदि है जो अंत है, जे आदि और अंत। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में अपने काम को पूरा करने के लिए हमें जीवन का जल देना चाहता है। परमेश्वर को प्रिय लेके हम जीवन रे ताहाकर कार्य को पूर्ण करिबा पई हमको जीवन रे जल देबा को चाहते। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। सेकंडली 22 फर्स्ट वर्ष में पढ़ करके देखा, द्वितीय रे 22 पर्व रे प्रथम पद पढ़ी के देखि, ये जीवन का जल सिंहासन से निकल रहा है। एही जीवन जल सिंहासन रे बाहर परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वर होवे। के पवित्र नाम रे महिमा है। और ये सिंहासन से निकलने वाला जीवन का जल और ए सिंहासन रे बाहर थिबा जीवन जल निकल रहा है, केवल नहीं, वो एक बह रहा है करके लिखा हुआ है। से केवल बाहर अछि सेति कि नै किंतु प्रवाहित हेउ अछि, और ये बह करके और ये प्रवाहित होय नगर में प्रवेश कर रहा है। नगर रे प्रवेश करू अछि। ये नगर बोलने से कोई भी नगर नहीं है। ए नगर कहले जे कोनोसी नगर नहीं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय बोलने के समय में, प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 22 पर्व कहिले, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय पढ़ने के समय में, प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 22 पर्व पढ़िबा समय रे पढ़ने वाले पुराने विश्वासियों को अच्छे से मालूम होगा, पढ़िथिबा पुराना विश्वासी माने भला बे जानी थिबे 21 अध्याय 22 अध्याय नया यरूशलेम के बारे में लिखा हुआ है। 21 पर्व 22 पर्व नूतन यरूशलेम विषय लिखा That means अछि। ये जो सिंहासन से पानी बह रहा है, जीवन का जल जो बह रहा है, अर्थात ए जो सिंहासन रे जीवन जल प्रवाहित हेउ अछि, ये नया यरूशलेम के लिए बह रहा एहा है। नूतन यरूशलेम पाई बोली That प्रवाहित means हेउ जो अछि। यीशु की कलीसिया में दिखाई दे रहे हैं, जो यीशु के मंडली में, उनके लिए बह रहा है। अर्थात जो माने यीशुଙ୍କର ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖା ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ मैं आपको ହେଉଅଛି। बाद में बता करके दूंगा व्हाट इज द गुडनेस ऑफ दिस
वाटर ऑफ लाइफ, नहीं तो जीवन के जल का विशेषता और अच्छाइयां क्या क्या है। मो परे आपण मान को ए जीवन जलर उत्तमता बा विशेषता गुडी को कोन कहि के देबी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। किंतु वो जीवन का जल को प्राप्त करना है तो यरूशलेम में आप लोग होना चाहिए। किंतु से जीवन रे जल पाइबा पाई हेले यरूशलेम रे तुमे रहिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा। क्योंकि सिंहासन से भेटते वो यरूशलेम के नगरों में घूम रहा है। कारण ता सिंहासन प्रभावित हे यरूशलेम नगर रे बहु अछि। यरूशलेम के बाहर अगर आप जीवन की जल को ढूंढोगे नहीं मिलेगा। यदि यरूशलेम रे बाहर जीवन जल खोजिबो मिलिबो नाही। ये ओनली इन यरूशलेम, ये केवल परमेश्वर के सम्मुख में मिलता है। ए केवल यरूशलेम रे प्रभु को सम्मुख रे मिलिबो। एंड फाइनली एंड लास्टली तीसरा विषय हम लोगों ने पढ़कर के देखा इन चैप्टर 22 वर्स 17, दिस इज स्पेशली मेंट फॉर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। और शेषरा में पढ़ी के देखिलो 22 पर्व तार 17 पद रे ए विशेष करी केवल ख्रीष्टंकर कन्या पाई। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा यीशु की दुल्हन, जो यीशु की कलीसिया, जो यीशु की दुल्हन है, उसके लिए दिए जाने वाला ये जल है जीवन का जल। जिसुकर कन्या, जिसुकर मंडली जे कि जिसुकर कन्या अटे ताहा पई दिया जथवा जल एही जीवन जल। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। आइए अब इस जल की विशेषताओं को हम लोग ध्यान करेंगे। आसो तो एबे एही जलर विशेषता को ध्यान करिबा। और मुझे विश्वास है कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको भी ये जीवन का जल पाने के लिए आपके अंदर एक आग्रह आएगा। और मते विश्वास अछि जे आपण जदि ध्यान से सुनिबे तबे एही जीवन तो जलर पाइबार आग्रह तृष्णा आपण को भीतर भी आसीबो। उस दिन सामरिया ने जब सुना, सेही दिन जेतेबेले सामरिया सुनिले कि यीशु ने कहा कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, जे यीशु कहिले मु तुमको जीवन जल देबी, सामरिया के अंदर तुरंत एक आग्रह आया, से सामरिया भीतर सांग सांग गोटे आग्रह आसीला, मुझको वो जीवन का जल दे। मते से जीवन जल दियो। प्रिय लोगों, एक पापिनी सामरिया के अंदर अगर ये आग्रह हुआ है, परमेश्वर को प्रिय लोके जदि गोटे पापिनी सामरिया स्त्री भीतर आग्रह होई पारिला, हमारे अंदर आग्रह होना एक साधारण सी बात है। तेबे आम भीतर आग्रह हेबा गोटे साधारण विषय। और हमारे अंदर आग्रह ना होना सच में एक असाधारण सी बात है। और आम भीतर ए विषय प्रति आग्रह न हेबा प्रकृति गोटे असाधारण विषय। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। तो आओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी उसे जीवन के जल को पाने के लिए आग्रह करें। तेबे आसंतो परमेश्वर को प्रिय लोके आमे भी सेही जीवन जल पाइबा पे आग्रह करिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हेउ। सबसे पहले सर्वप्रथमे जीवन का जल करके क्यों इसका नाम दिया है? काहे कि एहार नाम जीवन जल बोली कहा गला। बिकॉज कारण जहां कहीं ये जाता है, जो अड़े ए प्रवाह होई जाउ अछि, उस जगह में ये जीवन देने लगता है। सेही जगह रे ए जीवन देबक लागु अछि। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन, इट इज ए स्ट्रीम और रिवर ऑफ लाइफ। तेणु लेखा अछि एहा से जीवन जलर नदी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। जहां कहीं ये जाता है वहां पर जीवन आने लगता है। जो अड़े ए नदी प्रवाहित हेउ अछि, सेही अड़े ए जीवन देबक लागु अछि। जहां पर ये नहीं जाता जो अड़े जाउ नाही, वहां जीवन नहीं है। सेठारे जीवन नाही। आप हो सकते हो यहां पर हो, हेई पारे तुमे बैठा रहो छ, परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु हो। के नाम रे महिमा हेउ। लेकिन यहाँ पर हो करके किंतु एठारे थाई अगर आपके पास वो पानी नहीं है, यदि तुम निकट रे सेही जल नाही, देन आप लोग एक अभागे व्यक्ति तेबे हो। तुम गोटे अभागा व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर रह करके किंतु एठारे रही बहने वाले इस जीवन को अगर आप खींच पाते हो, प्रवाहित हेउथबा सेही जल को यदि तुमे टाणी पारु अछ, देन यू आर रियली ए ब्लेसेड पीपल। तेबे प्रकृति रे तुमे गोटे आशीर्वादी व्यक्ति। क्योंकि पेड़ की विशेषता है, कारण गोटे गछरे विशेषता एहा, वो पानी को खींचे, से पानी को टाणे, वो जड़ से नीचे से निकलने वाला पानी को खींच के अपने जीवन के लिए पौष्टिक नहीं तो आहार को वो बनाए। से अपना चेर द्वारा माटी तळे थिबा पानी को सोसी निजो पाई बोली पौष्टिक बा आहार बा खाद्य से तैयारी करे। लेकिन आज इस सुबह के वक्त में आगे बढ़ने से पहले मंडली से मैं एक सवाल पूछता हूँ। किंतु आज ई सकाळ समय मो आगो को बढ़िबा पूर्व मंडली को गोटे प्रश्न पचारु अछि। कौन सा पेड़ केउ गछ पानी नहीं खींचता है? पानी टाणे नाही। कौन सा पेड़ केउ गछ पानी नहीं खींचता है? पानी टाणे नाही। कौन सा पेड़ पानी नहीं खींचता है? केउ गछ पानी को टाणे नाही। एग्जैक्टली, दैट इज द राइट आंसर। मरा हुआ पेड़ पानी नहीं खींचता है। मरी जाइथिबा गछ पानी को टाणे नाही। एक पेड़ अगर मरा हुआ है जदि गोटे गछ मरी अछि और वो अगर नदी के किनारे भी है, आ ताहा जदि से नदी कूल रे भी अछि, वो कभी भी पानी को नहीं से खींचेगा। केबे भी पानी टाणीबा नाही। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु का नाम रे महिमा हेउ। केवल जिंदा पेड़ ही पानी खींच सकता है। केवल बंजिथिबा गछ ही पानी को टाणी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग। एहा द्वारा हमें गोटे विषय बुझू, जीवन का जल किसको मिलता है? जीवन जल काहा को मिलिबो? मरा हुआ विश्वासी, मरा हुआ सेवकों को नहीं मिलता है। मरिथिबा विश्वासी सेवक को मिलिबो नाही। जीवन का जल जीवित विश्वासी,
जीवित सेवकों को मिलता है। ସେଇ ଜୀବନ ଜଳ ଜୀବିତ ସେବକ ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। जो जीवित है, ଯିଏ ଜୀବିତ जिनके अंदर ଅଛନ୍ତି, जीवन है, ଯାହା ଭିତରେ ଜୀବନ वही ଅଛି, जीवन के जल को अपने पास खींच सकता है। ସେହି ଜୀବନ ଜଳକୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ଟାଣି ପାରିବେ। लेकिन जो मर गया, କିନ୍ତୁ ଯେ ମରିଯାଇଅଛି, उसके पास ये पानी डालने से भी कोई फायदा ତା नहीं है। ନିକଟ ଦେଇ ଏହି ଜଳ ଗଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ। स्पिरिचुअली ଆତ୍ମିକ ଭାବେ मंडली में दिखाई देने वाला एक विश्वासी और सेवक, ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସେବକ, अगर उसके अंदर एक जीवित आशा है, ଯଦି ତାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆଶା ए ଅଛି, लिविंग होप, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆଶା, ए लिविंग ब्लेसेड होप, एक बड़े- जीविता धन्य आशा अगर आपके अंदर है, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଧନ୍ୟ ଆଶା ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଅଛି, देन एक जीवन का जल आपको मिलेगा। ତେବେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଜଳ ତୁମକୁ ମିଳିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ गई। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और बाइबल कहता ଆଉ है, ବାଇବେଲ କହେ, जो जीवित है वो क्या करेगा? ଆଉ ଯେ ଜୀବିତ ଅଛି ସେ କଣ କରିବ? जो पेड़ जीवित है वो क्या करेगा? ଯେଉଁ ଗଛ ବଞ୍ଚି ଅଛି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଗଛ କଣ କରିବ? 115 भजन कहता है, परमेश्वर को स्तुति करेगा। ଗୀତ ସଂହିତା 115 କହେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବ। जो कब्र में पड़े हैं ଯେଉଁମାନେ କବରରେ ପଡି और ଅଛନ୍ତି, जो आत्मिक जीव में डेड है, मर गए हैं, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି, they won't praise God. ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ वो स्तुति ନାହିଁ। नहीं करेंगे। ସେମାନେ ସ୍ତୁତି କରିବେ ନାହିଁ। बट जो जिंदा है, କିନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବିତ ଅଛି, जो जीवन के जल को खींच रहे ଯେ हैं, ଜୀବନ ଜଳକୁ ଟାଣୁ ଅଛନ୍ତି, जो कलीसिया में परमेश्वर के ऊपर, कलीसिया बोलने का मतलब ये चार दीवारी में आने के विषय में नहीं कह रहा हूं। इवन इफ यू आर इन द हाउस, इवन इन योर ऑफिस और स्कूल, एनी प्लेस, अगर आप जीवित हो, इफ यू आर ए लिविंग चर्च, then always praise will be there in your mouth. ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଏଇ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆସି ଯିବା ବିଷୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଫିସରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆଶା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସ୍ତୁତି କରିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। बट मरे हुए लोग स्तुति नहीं करते। କିନ୍ତୁ ମରିଥିବା ଲୋକେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି उसी ନାହିଁ। प्रकार जो स्पिरिचुअली डेड मरे हुए हैं, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ମୃତ, उनके लिए जीवन का जल का नदी नहीं है। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜଳର ସେଇ ନଦୀ ନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା तो ହେଉ। ये जीवन, ये जल जहां जाता है वहां जीवन देता है। ଏହି ଜଳ ଯେଉଁଆଡେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେଇଆଡେ ସେ ଜୀବନ ଦିଏ। हम लोग और भी जीवन पाने के लिए ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜୀବନ और ପାଇବା ପାଇଁ, बहुतायत का जीवन पाने के ଆଉ लिए, ଅଧିକ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, बिकॉज यीशु के बारे में लिखा है वो एक ऐसा कुआं है କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର କୂଅ जो सिंपल जीवन नहीं देता है, ଯେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, सिंपल जीवन नहीं देता है, बहुतायत का जीवन देता ସେ है। କେବଳ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ରୂପେ पढ़ेंगे ଦିଅନ୍ତି। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 10 ଯୋହନରିତ ସୁସମାଚାର ତାର 10 ପର୍ବ वर्स 10। 10 ପଦ। ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। यहां पर लिखा हुआ है तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, इसके लिए मैं एक सोता बनके, एक कुआं बनके तुम्हारे पास आया हूं। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଜୀବନ ପାଅ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଜୀବନ ପାଅ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ରୋତ ହୋଇ କୂଅ ହୋଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। प्रिय लोगों, यीशु के पास आने से सिंपल एक जीवन नहीं मिलेगा, बट बहुतायत का जीवन मिलेगा। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ମିଳିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଜୀବନ ମିଳିବ। What is the difference between life and life abundant? ତେବେ ଏହି ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? जीवन और बहुतायत के जीवन का फर्क क्या है? ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? जीवन और बहुतायत के जीवन का फर्क यह है ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ कि ଏହା आप थोड़ा सा फल नहीं, बहुतायत का फल दोगे। ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ଫଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ पढ़ेंगे ଫଳିବ। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 15 ଯୋହନରିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ वर्स 5। ତାର 5 ପଦ। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 5। ଯୋହନରିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ହଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା, ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହା ଠାରେ ରହେ ହଁ। ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, ହଁ। କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। जो मुझ में बना रहता है, ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ, दैट मीन्स जो पेड़ इस जीवन के जल के साथ बना रहता है, ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଗଛ ଏହି ଜୀବନର ଜଳ ସହ ଲାଗି ରହେ, जो विश्वासी और सेवक यीशु के साथ लगा रहता है, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେବକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହନ୍ତି, एक साधारण जीवन के लिए नहीं बुलाया है, କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଡକାଯାଇ ନାହାନ୍ତି एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜୀବନ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଜୀବନ। दैट मीन्स
मनुष्य के बयान से बाहर एक जीवन, अर्थात मनुष्यर मनुष्य के भावनार समझ के अलगा बाहर एक जीवन मनुष्यर चिंतार बाहर गोटे जीवन परमेश्वर हमारे द्वारा कर सकता है। परमेश्वर आम द्वारा करि पारिबे। वैसा एक जीवन परमेश्वर को देना चाहता है, सेई प्रकार जीवन प्रभु हमको देबाको चाहंती। और इसीलिए लिखा हुआ है, जो मुझ में बना रहता है वो बहुतायत के फल लेकर आएगा। तेणु लेखा अछि जे मोठारे रहे से प्रचुर फल फळिबो। ये नदी जहाँ जाता है वहां पर जीवन आता है। एई नदी जे आड़े जाए साडे जीवन आसे। अगर तू जीवित है, यदि तुम जीवित हो, दैट मीन्स प्रभु में उद्धार पा करके एक जीवित आशा के साथ कि मेरा प्रभु मुझे बदलेगा, मुझे बनाएगा और मुझे सिद्ध करके मुझे उसके राज्य में ले जाएगा, और मैं उसके लिए परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करता हूं, मैं आराधना करता हूं। एक ऐसा जीवित वृक्ष अगर आप होंगे, बहुतायत का जीवन परमेश्वर आपको देगा। अर्थात प्रभु ठारे उद्धार पाई गोटे जीवन तो आशार सह जे परमेश्वर मते सिद्ध करिवे, तांकर आगमन मते निया जिवे नेबे, तांको मो साक्षात करिवे, ए प्रकार आशार सहित रहिबे, तेबे आपण से जीवन जल पाई प्रचुर फल को फळिबे। मिनिमम कम से कम पहला जल आपने जो पाया, प्रथम जल तुमे जो पाइथिलो, पहला जल का नाम क्या था? प्रथम जल नाम कोन थिला? उद्धार। उद्धार। पहला जल जो आपने पाया, प्रथम जो जल तुमे पाइथिलो, उद्धार का जल। उद्धारर जल। दूसरा जल का नाम क्या है? द्वितीय जलर नाम कोन? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण। दूसरा जल जो शुद्धिकरण को पाया, द्वितीय जल जो शुद्धिकरण को पाइलो, ये दो जल के द्वारा मिनिमम आपके अंदर क्या होना चाहिए? ए दुईटी जल द्वारा कम से कम तुम जीवन कोन हबार अछि? क्या होना चाहिए? कोन हबार अछि? फल आना चाहिए। फल आसीबार अछि। मैं आपको एक उदाहरण बताता मैं हूँ। आपको गोटे उदाहरण देबी। एक दिन यीशु मसीह को भूख लगा, दिने यीशु को भोक लागिला, वो बेथनी से बाहर निकल के आया, से बेथनियारु बाहरी आसीथिले, और यीशु मसीह को जो भूख लगा, और जेतेबेले यीशु को भोक लागिला, वो एक पेड़ में पत्ता को देखा। से गोटे गछरे पत्र को वो देखिले, पेड़ पूरा पत्ता से भरा हुआ से था। गछ पूरा पत्र रे परिपूर्ण। यीशु उसके पास गया, यीशु ताहा निकट को गले, और वहां पर जाकर के जब पेड़ में पत्ता के अलावा और कुछ भी नहीं पाया, जेतेबेले से गछ निकट को जाई पत्र बिना किछि पाइले नाही, क्या किया? कोन कले? अभिशाप दे, उसको अभिशाप दिया, ताको अभिशाप देले, और कितने दिन में सूखा? आ केते दिन सुखिला? संगे संगे उसी घड़ी वो सूख गया। सेई क्षणे से सुखी गला। सेम मैनर सेई प्रकार जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जेतेबेले हम यीशु को निकट को आसु, उद्धार पाते हैं, उद्धार पाऊ, हमारा पत्ता हरा भरा जब हो जाता है, जेतेबेले हमर पत्र सबुज श्यामल हुए, और हम लोग प्रभु के सम्मुख में आकर के, आ मैं प्रभु के सम्मुख को आसी, मैं हरा भरा पत्ता हूँ बोल करके मो पूरा सबुज श्यामल पत्र होई अछि कहि, हम लोग आराधना में करते हैं, हमें आराधना करू, परमेश्वर के सम्मुख में आकर के हम क्रिश्चियन करके दिखाते प्रभु हैं, के सम्मुख को आसा में क्रिश्चियन बोली देखाओ, बट किंतु फल के बिना दिखाई देने से, फल बिना देखा गले, हमारे जीवन में फल नहीं होने से, हम जीवन रे फल नथि, केवल पत्ता 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 है, लेकिन जीवन में कोई फल नहीं है। केवल पत्र 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 किंतु जीवन रे किछि फल नाही। हमारा परमेश्वर गाय और बेल नहीं जो पत्ता खाए, हमर परमेश्वर से गाय नुहंती जी की पत्र खाइबे, वो हम आपके जीवन में, मेरे जीवन में फल चाहता है। से आपन के जीवन रे मो जीवन रे फल चाहंती। और एक बात बता दूं, आ गोटे विषय कहिबी, आप लोग कड़वा फल खा सकते हो, लेकिन मेरा यीशु नहीं चाहता है। तो मैं तिक्त फल खाई पारो किंतु मोर यीशु चाहंती नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु हो के नाम रे महिमा हे। अब घर जाकर के भी सारी बातों को बोलने के लिए समय नहीं है। एबे सब विषय कहबा को समय नहीं। आप लोग घर जाकर के यशायाह 5 अध्याय पढ़ करके देखिएगा, अपन घर को जाई जिसा 5 पर्व पढ़ी की कि देखिबे, जब वो मीठा फल खाने के लिए वहां पर गया और कड़वा जब मिला तो उसको क्रोध आया और उसने उसको नाश कर दिया। जेतेबेले से मीठा फल खाइबा पई गले और तिक्त फल मिलिला तो से रागी जाई सब किछ को विनष्ट कर आप देले। में मुझ में वो मीठा फल, अच्छा फल आग्रह करता है, तो मोठारे से मीठा फल भलो फल को चाहंती। तो उस पहला जल के द्वारा, दूसरा जल के द्वारा, से प्रथम जल द्वितीय जल द्वारा, प्रिय लोगों, हम लोग परमेश्वर के लिए फल दें। प्रिय लोग आमे प्रभु का पई फल दो, जब परमेश्वर के लिए हम लोग फल देंगे, जेतेबेले आमे प्रभु का पई फल देबा, वो हमें काट के छाट के और भी अधिक फल देने के लिए हमको अनुग्रह देगा। से हमको काटी परिष्कार करी आहुरी अधिक प्रचुर फल देबा पई अनुग्रह करिबे। इसी के लिए वो जीवन का जल हमें देता है। तेणु से हमको जीवन रे जल दियंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हे। ये जीवन का जल जहाँ जाता है, ए जीवन जल जेउ आड़े जाए, वहाँ पर क्या है? से आड़े कोन अटे? जीवन ही जीवन है। जीवन ही जीवन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हे। जहाँ पर ये जल नहीं है, जेउ आड़े ए जल जाए वहाँ नहीं, पर जीवन नहीं है। सेठारे जीवन नहीं। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देकर के जीवन के बिना या जल के बिना का अनुभव क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। मो 2-3 उदाहरण देई जीवन बिना बा जल बिना से अनुभव को कहिबा जहाँ पर ये चाहिबी। जीवन का जल नहीं है, जेउठारे ए जीवन तो जल नहीं, ऐसे विश्वासी सेवकों का लाइफ कैसा है मैं आपको पहले दिखा दूं, और उसके बाद जीवन के जल को हम लोग पिएंगे। ए प्रकार सबको विश्वास मंग जीवन के प्रकार प्रथमे देखाइबी, तापर हमें जीवन जल को पीबा। जिसके पास ये जीवन का जल नहीं जाता, जहाँ निकटरे ए जीवन जल जाए नहीं, वो विश्वासी हो या सेवक हो, से विश्वासी होंतु कि सबको होंतु, they were dead believer and dead workers। से सबको विश्वास मृत अटंती। हाँ, उन लोग जिंदा है बट मरे हुए हैं। से माने जीवित किंतु मृत। उन लोग परमेश्वर की दृष्टि में
ସେମାନେ मरा हुआ है लेकिन उन लोग शारीरिक रीति में जिंदा है। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୃତ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ୍ତ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उन लोग का विशेषता क्या है? ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷତା କଣ? परमेश्वर उनको स्मरण नहीं करता। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। पढ़ेंगे Psalms 31 ଗୀତ ସଂହିତା 31 verse 12। 12 ପଦ। Psalms 31 verse 12। ଗୀତ ସଂହିତା 31 ତାର 12 ପଦ। ମୋ ମୃତ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ମନରୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଅଛି, ମୋ ଭଗ୍ନ ପାତ୍ର ସଦୃଶ। जो व्यक्ति परमेश्वर जिसको भूल जाता है, छोड़ देता है, जो व्यक्ति एक टूटा हुआ बर्तन के समान है, they were like a dead people। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଦୂର କରି ଦିଅନ୍ତି ବା ଭଗ୍ନ ପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି। एक बार मैं कहता हूं, दाऊद यहां पर गीत में लिखते हुए कहता है, हे परमेश्वर, मैं एक ऐसे वे मरे व्यक्ति के समान दिखाई दे रहा हूं जिसको तू भूल जाता है, जो एक टूटे हुए बर्तन के मानिंदे करके यहां पर लिख रहा है। ଏଠାରେ ଦାଉଦ ଯାଇ ଗୀତରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୃତ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମନରୁ ବିସ୍ମୃତ କରିଦେଇଅଛ ଆଉ ମୋ ଭଗ୍ନ ପାତ୍ର ପରି ହୋଇଅଛି। जीवन का जल अगर तेरे पास नहीं आता, ଯଦି ଜୀବନର ଜଳ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁନାହିଁ, अगर तू एक मरा हुआ विश्वासी या एक मरा हुआ सेवक ଯଦି है, ତୁମେ ଗୋଟେ ମୃତ ସେବକ, ମୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ, then he is forgotten by God। तेबे वो से- परमेश्वर की तरफ भूल गया ତେବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ମୃତ और ହୋଇଗଲାଣି। परमेश्वर उसको स्मरण नहीं करे। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ उन ନାହିଁ। लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ उन ନାହିଁ। लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। उन लोग का कोई चीज परमेश्वर को नहीं चाहिए। ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରକାର उन लोग ନାହିଁ। परमेश्वर के सम्मुख में आने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। लेकिन जो परमेश्वर जिनको भूलता नहीं है, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲି अगर ନାହାନ୍ତି, वो परमेश्वर के सम्मुख में ना आए, परमेश्वर को फर्क पड़ता है। ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସେ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଫରକ वो ପଡେ। परमेश्वर की आराधना ना करे, परमेश्वर को गुस्सा आ जाता ସେ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା ନ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। अगर वो परमेश्वर को स्तुति ना करे, परमेश्वर उसको मारता है। ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ନ କରେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମାରନ୍ତି। लेकिन जिनको परमेश्वर ने छोड़ दिया लाइक ए डेड मैन, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୃତ ଲୋକ ପରି, जिनके पास जीवन का जल परमेश्वर देना नहीं चाहता, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଜଳ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି उन ନାହିଁ, लोग स्तुति नहीं करो, ओके, God is not expecting anything from you। ସେମାନେ ସ୍ତୁତି ନ କଲେ ବି ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି आप ନାହିଁ। लोग देखो, ऐसे कई विश्वासी मिलेंगे, कई सेवक लोग मिलेंगे, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସେବକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଳିଯିବେ। सेवक लोग भी, चलाने वाले भी, ସେବକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ଚଳାଇବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ, कई विश्वासी लोग भी ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ उस विश्वासी को, उस सेवक को देख करके बोलेंगे, ब्रदर कोई फायदा नहीं, बोल के कोई फायदा नहीं, गॉन केस है। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେଇ ସେବକକୁ ଦେଖି, ବ୍ରଦର କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, गॉन केस गला मरी गला से ସେ ମରିଗଲା, ताको कितने कहले भी किसी लाभ नहीं, ତାହାକୁ କେତେ କହିଲେ ବି गॉन କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। केस। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उसमें से एक व्यक्ति था बाइबल में, राजा साउल। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇବେଲରେ ରାଜା ସାଉଲ। एक बार बोला, ଥରେ କୁହାଗଲା, दूसरी बार बोला, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କୁହାଗଲା, तीसरी बार बोला, ତୃତୀୟ ଥର କୁହାଗଲା, वो सुधरा नहीं। ସେ ସୁଧୁରିଲେ ନାହିଁ। देन गॉड रिजेक्टेड हिम। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। राजा साउल रिजेक्टेड हो गया, ରାଜା ସାଉଲ ତିରସ୍କୃତ ହେଲେ, बट स्टिल ही इज इन द थ्रोन। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ସିଂହାସନରେ ଥିଲେ, अभी भी वो सिंहासन में है। ଏବେ ବି ସେ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। रिजेक्टेड होने के बाद 38 इयर्स, ତିରସ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ବି 38 ବର୍ଷ, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 38 इयर्स तक वो राजा था, 38 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ରାଜା ହୋଇକି ରହିଲେ। बट विदाउट गॉड। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା, विदाउट गॉड। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା। साउल उसके लिए, शामुएल उसके लिए रो रहा है, ସାମୁଏଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, प्रभु राजा को तूने परित्याग कर दिया। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରାଜାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲ। बोल करके कौन रो रहा है? ଏଇ ପ୍ରକାର କହିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, शामुएल रो रहा है। ସାମୁଏଲ और କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। परमेश्वर ने शामुएल को क्या बोला? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲକୁ କଣ କହିଲେ? उसके लिए मत रो, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, भूल जा, ଭୁଲି ଯାଅ, मैंने एक दूसरा व्यक्ति को चुन ମୁଁ लिया। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲି। इसका मीनिंग क्या है? ଏର ଅର୍ଥ କଣ? जब परमेश्वर किसी को रिजेक्ट कर देता है, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, मे बी ही इज देयर इन द थ्रोन। ହେଇପାରେ ସେ ସିଂହାସନରେ ଥିବେ। एक व्यक्ति को रिजेक्ट करने के बाद ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ परमेश्वर जो उसको दिया है वो उसे लेता नहीं है। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। मीन ଅର୍ଥାତ୍ परमेश्वर ने आपको एक पोस्ट दिया है, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି, परमेश्वर उसको लेगा नहीं। ପ୍ରଭୁ ତାହା ନେବେ ନାହିଁ। परमेश्वर आपके साथ बात भी नहीं करेगा। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହ କଥା ବି ହେବେ ନାହିଁ। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने आपको एक वरदान दिया है, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, एक गिफ्ट दिया है, ଗୋଟେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, गिफ्ट ऑफ प्रीचिंग, ପ୍ରଚାର କରିବାର gift of ବରଦାନ, healing, ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର गिफ्ट ବରଦାନ, ऑफ प्रोफेसी, ଭାବାଣୀ କହିବାର गिफ्ट ବରଦାନ, ऑफ विजडम, ଜ୍ଞାନର ବରଦାନ, गिफ्ट ऑफ फेथ,
विश्वासर वरदान इससे बहुत सारा गिफ्ट परमेश्वर देता ए है। प्रकार अनेक वरदान प्रभु दियंती उसका गलत इस्तेमाल करके तार भूल व्यवहार करी या परमेश्वर को उसके अनुसार फल ना देके बा परमेश्वर को तदनुଯାୟୀ फल न दे परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर देने के बाद प्रभु तुमको परित्याग कला परे आपके अंदर वो गिफ्ट काम करेगा, तुम भितर से वरदान कार्य करिवो बट विदाउट गॉड। किंतु प्रभुଙ୍କ बिना डोंट थिंक दैट एवरीवन हु इज प्रोफेसाइंग, भाव नहीं जे के मते भावणी करू हर अछंती जो भविष्यवाणी करता है उसके साथ परमेश्वर है। डोंट थिंक सो। प्रत्येक जे माने भावणी करू अछंती समान सब प्रभु अछंती भाव नहीं नहीं, हर कोई जो भविष्यवाणी करता है उसके साथ परमेश्वर है करके मत सोचो। प्रत्येक जे माने भावणी करू अछंती समान सब प्रभु अछंती भाव नहीं। कई लोग हैं जो टोटली रिजेक्टेड है, मीटिंग में करके बड़े मुश्किल से भविष्यवाणी करके सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाते। ओ आज मैं प्रोफेसी कर दिया, होल कांग्रेगेशन आज सोचेगा कि आई एम सो स्पिरिचुअल। बट गधे से भी परमेश्वर बातें करता है, बट गधे के साथ परमेश्वर रहता नहीं है। नहीं रहता है, आई डोंट थिंक सो। अनेक ए प्रकार अछंती जे मान को परमेश्वर परित्याग कला परे मध्य सभा को आसे अधिक कष्ट सह भावणी करंती आ निज ठारे संतुष्टि पांती जे आज मो भावणी कली मंडली मते धार्मिक बोली भाबिबे। परमेश्वर गध धर भी कथा कहंती किंतु गध संगे प्रभु रहंती नहीं। परमेश्वर उसके साथ एक ही बार बात किया बस। प्रभु केवल थरे ही ता सहित कथा हेले। राजा साउल प्रोफेसी किया हो, भावणी से कले कब केते बेले कब रिजेक्ट होने के बाद, परित्याग करा गला परे। तो क्या परमेश्वर उसके साथ दोबारा आ गया? तेबे कोन प्रभु तांको सहित आउथरे No. आसीले नहीं। परमेश्वर ने सिंहासन लिया नहीं, प्रभु सिंहासन तांको ठारो काढी परमेश्वर ने नेले वरदान लिया नहीं। प्रभु वरदान काढी नेले उसी नहीं। प्रकार परमेश्वर के प्रिय सेही लोगों, प्रकार परमेश्वर को प्रिय लोके परमेश्वर हमारे साथ नहीं होने से प्रभु हम सहित न थिले। परमेश्वर हमसे बात नहीं प्रभु करेगा। हम सहित कथा हेबे नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग फील नहीं प्रभु करेंगे। को उपस्थिति को हम अनुभव करि पारिबा नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर के नाम रे महिमा इसी हेउ। के लिए दाऊद गीत में बोल रहा है, तेणु दाऊद गीत रे कहउछन मैं एक ऐसे व्यक्ति के समान हो गया जिसको तू भूल गया है। वो एही प्रकार व्यक्ति परि होई अछि जहा को तुमे भूली गलो। वो एक मरा हुआ व्यक्ति के समान हो गया, से गुण मृत व्यक्ति परि होई वो गले। एक टूटा हुआ बर्तन के समान से हो भग्न गया। पात्र परि होई गले। प्रिय लोगों, प्रिय लोके हम लोग उस हद तक ना जाएं जहां पर परमेश्वर हमको रिजेक्ट कर दे। आमे सही स्थल बा सही स्तर जे न जाओ जेठारे परमेश्वर को परित्याग करि देबे। परमेश्वर हमको रिजेक्ट करने तक हम लोग परमेश्वर की धीरज का परीक्षा ना करें। परमेश्वर हमको परित्याग करि दबा जाय आमे परमेश्वर को धैर्य रे परीक्षा न नेउ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। अगर हम लोग परमेश्वर का धीरज की परीक्षा करते हुए, यदि वो हमको चेतावनी देने के टाइम, समझाने के टाइम, सिखाने के टाइम, अगर हम उसके काउंसलिंग को, वो बताने वाली बातों को ग्रहण करके परिवर्तन नहीं लाएंगे, then one day God will reject you और आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर हमको चेतावनी देबा समय रे, परमेश्वर हमको मंत्रणा परामर्श देबा समय रे यदि आमे ताहाको ग्रहण करिबा नाही तेबे दिने परमेश्वर हमको परित्याग करि देबे आ आमे जानि परिबा नाही। And now these rejected people are compared with a broken vessels। आउ एबे ए परित्याग करा जायथिबा व्यक्ति माने भग्न पात्र सह तुलना करा वहाँ पर जाय क्या लिखा हुआ है? एठारे कोन लिखा अछि? 31 के 12 में क्या लिखा है? 31 पद रे 12 पद रे कोन लिखा अछि? मैं एक ऐसे व्यक्ति के समान हो गया हूं जो कब्र में पड़ा है, वो ए प्रकार व्यक्ति परि होई अछि जे कि कब्र रे पड़ी अछि और मैं एक टूटे हुए बर्तन के समान हो गया हूं। आ गोटे भग्न पात्र परि होई अछि जिनके पास जीवन का जल नहीं आता, जहा निकट को जीवन रो जल जो आसे नाही, स्पिरिचुअली मर गया जे है। आत्मिक भावे मृत। प्रिय लोगों, प्रिय लोके दे आर लाइक ए ब्रोकन वेसल्स। से माने भग्न पात्र परि एक टूटा हुआ बर्तन, उसमें कुछ भी डालो कोई लाभ होगा क्या? गोटे भग्न पात्र ताहा ठारे जहा भी किछि पकाओ बा रखो किछि लाभ हेबो की? हेबो की? जोर रे हेबो की? सेम मैनर उनको कितना भी समझाओ, कितना भी डांटो, कितना भी बोलो, नो यूज। सेही प्रकार से मन को जेति की मते बुझाओ, अनुजोग करो, शासन करो, व्यवहार नहीं। कुछ लोग हैं, किछि लोक अछंती, कुछ बच्चे हैं, किछि पिला माने अछंती, कितने बार बोलने से भी मुंह खोल के स्तुति नहीं करेंगे। जेते थर Broken कहले vessels। मुख खोली स्तुति करिवे नै भग्न पात्र। दिल से ताली बजा के प्रभु की आराधना नहीं करेंगे, ब्रोकन वेसल्स। हृदय से ताली बजे प्रभु का आराधना करिवे नाही भग्न पात्र। सम वर्कर्स ऐसे ही है, किछि सबको सही प्रकार उनको बोल के समझाने से भी उनके अंदर अनुताप नहीं है, ब्रोकन वेसल्स। कोई कोई बुझाइले मते अनुताप नाही भग्न पात्र। कितना अनुग्रह देने से भी, जेते अनुग्रह देले भी, जितना क्षमा देने से जेते भी, क्षमा देले जितना भी, मौका देने से भी, जेते सुजोग देले भी, नो यूज, व्यवहार नाही ब्रोकन वेसल्स। भग्न पात्र। एक बार एक बर्तन टूट जाने के बाद थरे गोटे पात्र भांगी गला उतारे, फिर वो किसी काम का नहीं। तापर उसे कौन से काम नाही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। अभी बोलने के लिए समय नहीं है, एबे कहिबा को समय नाही। मैं आपको बता दूं, मैं आपन को कहिबी
जो बाइबल पढ़ते हैं उनको क्या समझ में आएगा? आई एम सॉरी टू से कि कितने लोग को समझ में आएगा मेरे को नहीं मालूम. जो मैंने बाइबल पढ़ु अछि केवल से माने बुझी पारिबे मते जणा नै जे केते जन को बुझा पड़िबो. If you go and read book of Jeremiah, जदि आपण जे जेरेमिया पुस्तक पढ़िबे, you know, in the first chapter of Jeremiah, जेरेमिया पुस्तकर प्रथम पर्व, वहां पर जेरेमिया को परमेश्वर ने बुलाया. एठारे जेरेमिया को प्रभु डाकिले. You know, जब जेरेमिया को परमेश्वर ने बुलाया तो जेरेमिया की उम्र कितना है? जेते बेले जेरेमिया को परमेश्वर डाकिले एही समय जेरेमियांकर बयस केते आपण जानते? कभी सुना है? केबे सुनिछंती? जेरेमिया को जो परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया, जेते बेले परमेश्वर जेरेमिया को सेवा पय डाकिले, उस समय जेरेमिया की उम्र कितना मालूम है? सेही समय जेरेमियांकर बयस केते जानिछंती? बाइबल में नहीं लिखा है, बाइबल लिखा जाय लेकिन बाइबल में पहला अध्याय में जेरेमिया बोल रहा है, किंतु बाइबल रो प्रथम अध्याय रे जेरेमिया कहंती, मैं बालक हूं, मैं छोटा बच्चा हूं. मो बालक छोट पिला अते. एंड हिस्ट्री बोलता है और इतिहास कहे जेरेमिया की उम्र 9 साल से 14 साल का है. जेरेमिया रो बयस 9 वर्ष रु 14 वर्ष भितर 9 साल से 14 साल की उम्र में परमेश्वर ने जेरेमिया को सेवा के लिए बुलाया. 9 वर्ष रु 14 वर्ष भितर परमेश्वर जेरेमिया को सेवा पय डाकिले. हमारे 9 साल से 14 साल के बच्चे लोग को इधर देखना चाहिए कितना सेवा करते हैं. हमर 18 9 वर्ष रु 14 वर्ष रे पिला मन को देखिबा दरकार केते सेवा करू अछंती. शर्म भी नहीं आता उन लोगों को समको बोलने लाज भी लागु नाही. से. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर नाम रे महिमा हेउ. जेरेमिया को परमेश्वर 9 साल से 14 साल की उम्र में बुलाया. जेरेमिया को परमेश्वर 9 रु 14 वर्ष भितर Anyway, डाकिले. वो सब्जेक्ट को साइड करो. आता विषय को लगा करंतु. पहला अध्याय को पढ़ने के टाइम प्रथम अध्याय पढ़िबा समय परमेश्वर जेरेमिया को बोल रहा है, परमेश्वर जेरेमिया को कहू छंती, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तुमको कोन देखा जाउ ऐसे अछि? कुछ दर्शन को दिखा करके जेरेमिया को उसने बुलाया. एमिति किछि दर्शन को देखाई परमेश्वर जेरेमिया को डाकिले. उसमें पहला पहला जो 2 दर्शन है, प्रथम जो दुईटी दर्शन उसमें से एक दर्शन एक मटके के बारे में बता रहा है. सेथि मध्यरु गोटे दर्शन गोटे माठी परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ. तुझे एक मटका दिखाई दे रहा है. तुमको गोटे माटी हांडी देखा जाउ अछि? हाँ, मेरे को दिखाई दे रहा करके उसने बोला. हां मते देखा जाउ अछि से कहिले. ये मेरे लोग है करके परमेश्वर उसको बता करके दे रहा है. एहा आंभर लोके बोली परमेश्वर कहू अछंती. एक मटका की कहानी जेरेमिया की किताब में है. गोटे माटी हांडी रो कहानी जेरेमिया पुस्तक रे अछि. आपको समझने के लिए मैं बोलता हूँ, को समझना है तो ध्यान से सुनिए. आपण को बुझा पड़ो बोली मु कहू अछि. जदी बुझिबा को चाहंती तो ध्यान दे सुनंतु. क्या आपको मालूम है कोई भी मट्टी से मटका बनता है क्या? आपण जानते कि जे कोनसी प्रकार माटी रे भी माटी हांडी हुए? रायगढ़ के लोगों को मालूम है कि नहीं? नहीं. जो कौन सी माटी रे माटी हांडी है जाए. फिर माटी का एक मटका बनना है तो एक स्पेशल मट्टी होना चाहिए. तेबे से माटी रो माटी हांडी तयारी करिबा पे गोटे विशेष माटी दरकार. और उसका स्पेशलिटी क्या है? आ तार विशेषता कोन? उसके अंदर का चिकनाहट. ता भीतर थिबा से चिकनिया. पानी डालने से चिकना होना चाहिए. पानी पकाइले ता चिकन हबार अछि. ये परमेश्वर उसको बोल रहा है. प्रभु ताको कहू छंती. जेरेमिया एक कुम्हार था. गोटे कुंभार थिले. उस कुम्हार ने से कुंभार मटका बनाने के लिए सबसे अच्छा मट्टी को उसने चुन लिया. माटी हांडी तयारी करिबा पे सबठार भलो माटी से बाछिले. जहां पर खेत में जगह में जो अच्छा मट्टी था, जो खेतरे जो भलो माटी थिला, उस जगह को उस कुम्हार ने खरीद लिया. सेही जगह से कुंभार किनिले. परमेश्वर के नाम की महिमा. परमेश्वर के नाम रे महिमा है. और उसके बाद उस मट्टी से मटका बनाना शुरू किया. और तापरे से माटी को ने माटी हांडी तयारी करिबा को लागिले. ये बात पहले अध्याय में परमेश्वर जेरेमिया को सिखा रहा है. एही विषय प्रथम अध्याय रे प्रभु जेरेमिया को सिखाउ छंती. चल के अगर आगे जाओगे, चली जदि आगु को जीवो तो आप देखोगे आपण देखिबे जब 18 अध्याय आया, जेतेबे 18 पर्व आसिला, जेरेमिया की किताब जब 18 अध्याय आया, जेरेमिया पुस्तक जेतेबे 18 पर्व आसिला, परमेश्वर जेरेमिया को बोल रहा है, प्रभु जेरेमिया को कहू छंती, जेरेमिया तू जा, तुम्हें जाई कुम्हारशाला को देख. से कुंभारशाला रे देखो. कुम्हारशाला में जाने से कुंभारशाला को गले वहां पर कौन है? सेटा की अछि? कुंभकार है. एक कुम्हार मट्टी में चाक में क्या बना रहा है? एक मटका बना रहा था. गोटे कुंभकार से माटी हांडी तयारी करू अछि. हाँ, एक चक्र में एक पात्र बना रहा है. से चक्र रे गोटे पात्र तयारी 18 का 4 में लिखा होगा. 18 4 पद रे लिखा. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ. और बोला, आ कहिले वो बनाने के टाइम ध्यान दे. से करिबा समय ध्यान दियो. मट्टी को बनाने के टाइम, से माटी करिबा समय रे, उस मटके को बनाने के टाइम से माटी हांडी गढिबा समय रे थोड़ा सा बिगड़ गया. टिके बिगड़ी गला. तुरंत परमेश्वर ने क्या किया? संग से प्रभु कोन कले? क्या किया? उसको दोबारा रोंदा. ताको आउथरे दळिले. क्या किया? कोन कले? दोबारा उसको चकड़ा, उसको रोंदा, उसको मारा, उसको पीटा और उसके बाद दोबारा उसको बनाने लगा. ताको आउथरे दळिले, चकटिले, मारिले, पिटिले, आउथरे तयारी करिबा को लागिले. परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु कहउछंती, मैं
तुमको दोबारा बनाने के लिए तुमको तोड़ूंगा, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିବି, तुमको दंड दूंगा, ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, डांटूंगा, ଅନୁଯୋଗ କରିବି, मारूंगा, ମାରିବି। तुम लोग मुलायम हो जाना, ତୁମେ କଅଁଳ ହେବାର ଅଛି, नम्र हो जाना, ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି, मैं तुमको दोबारा बनाऊंगा। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ କରିବି। ये बात तुम जाकर के इस्राएल को बोलो करके 18 अध्याय में परमेश्वर बोला। ଏହି ବିଷୟ ତୁମେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କୁହ ବୋଲି 18 ପର୍ବରେ ଜିରିମିୟକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। उसके बाद पता है क्या हुआ? ତାପରେ ଜାଣନ୍ତି କଣ ହେଲା? कोई सुना नहीं, କେହି ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, कोई परिवर्तन हुआ କେହି नहीं। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ। आप घर जाकर के 19 चैप्टर पढ़ करके देखो। ତୁମେ ଘରକୁ ଯେ 19 ପର୍ବ ପଢିକି ଦେଖ। 19 अध्याय में पता है क्या लिखा है? 19 ପର୍ବରେ ଜାଣନ୍ତି କଣ ଲେଖା ଅଛି? परमेश्वर गुस्से से बोल रहा है, ପ୍ରଭୁ ରାଗି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି अभी एक काम कर, ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, कुम्हारशाला में जा, ସେଇ କୁମ୍ଭାରଶାଳାକୁ ଯାଅ, आग से तपाया हुआ जो मटका है ଅଗ୍ନିରେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ତପିଥିବା ସେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡି उसको लेकर के ତାହାକୁ ନେଇ इस्राएल के नगर के बीच में जा ଇସ୍ରାଏଲ ନଗରର ମଝିରେ ଯାଅ और उसको फोड़ दे ଆଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ और बोल, ଆଉ କୁହ अब ये दोबारा बन सकता है क्या? ଏବେ ଏ ଆଉଥରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ କି? बन सकता है? ହେଇପାରିବ? वैसे ही मैं तुमको परित्याग करने जा रहा हूं। ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। एंड यू नो, कुम्हार ने जो जमीन खरीदा था ना मट्टी हांडी के लिए, ଆଉ ଯୋଉ କୁମ୍ଭାର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରିବା ଯୋଉ ଜମି କିଣିଥିଲେ वो इस्राएल को दिखाता था, ତା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦେଖାଏ, लेकिन उन लोग उसके लिए प्रयोजन नहीं हुए। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହେଲେ ନାହିଁ। बाद में इस खेत का क्या अवस्था वो मालूम है? ତାପରେ ଏଇ କ୍ଷେତର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? नया नियम में आओ तो पता चलेगा। ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବ। वही कुम्हारशाला ସେଇ କୁମ୍ଭାରଶାଳା जिसका हांडी नम्र नहीं हुआ, ଯାହାର ହାଣ୍ଡି ନମ୍ର ହେଲା ନାହିଁ, मट्टी नम्र नहीं हुआ, ମାଟି ନମ୍ର ହେଲା ନାହିଁ, लोग परिवर्तन नहीं ଲୋକେ हुए, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ। और 19 चैप्टर में परमेश्वर को परित्याग ଆଉ किया। 19 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। वही जमीन ସେଇ ଜମି बाद में क्या बन गया मालूम है? ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? हैं? नया नियम में क्या बन गया मालूम है? ନୂତନ ନିୟମରେ କଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? एक कब्रिस्तान होकर के बदल ଗୋଟେ गया। କବ୍ରସ୍ଥାନ ହୋଇ ବଦଳିଲା। वही ये जूदा इस्करियोता का पैसा लेके हाँ, କ୍ରୟ କରାଯାଏ। हैं? क्या किया? कुम्हार का जमीन को खरीदो, वो सेम जगह है, वो खरीदा हो। ତାଇ ସେ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦାର ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେଇ ଜାଗା ହିଁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯାଜକମାନେ କିଣିଲେ और यात्रियों के लिए कब्रिस्तान बना ଆଉ दिया। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। प्रिय लोगों, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, अगर हम एक टूटा हुआ बर्तन होकर के बदल जाएंगे, ଯଦି ଆମେ ଭଗ୍ନ ପାତ୍ର ହେଇ ବଦଳିବା then there is no hope for us. ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। हम जीवन देने के बजाय ଆମେ ଜୀବନ ଦେବା ବଦଳେ हम दूसरों के शरीर को, आत्मा को खाने वाला एक मट्टी होकर के बदल जाएंगे। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଶରୀର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ଖାଇବାର ମାଟି ହୋଇ ବଦଳି ଯିବା। इसके लिए हमारे अंदर जीवन का जल आने दे। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ ଜଳ ଆସୁ। हम लोग एक मरा हुआ मट्टी के समान दिखाई ना दे, ଆମେ ମୃତ ମାଟି ପରି ଦେଖା ନ हम एक ଯାଉ। मरा हुआ व्यक्ति के समान दिखाई ଆମେ दे। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଦେଖା ନ ଯାଉ। जो व्यक्ति एक मरा हुआ व्यक्ति के समान है, ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି उनको परमेश्वर भूल जाता है, छोड़ देता है, उसकी सुनता नहीं है। ତାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। सेकेंडली, ଦ୍ୱିତୀୟରେ जिनके पास ये जीवन का जल नहीं जाता, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜୀବନ ଜଳ ଯାଏ ନାହିଁ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। 143 Psalms verse 3 क्या कहता है? ଗୀତ ସଂହିତା 143 3 ପଦ କଣ କହେ? 143 verse 3, ଗୀତ ସଂହିତା 143 ତାର 3 ପଦ। ଶତ୍ରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ତାଡ଼ନା କରିଅଛି, ସେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଭୂମିରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି, ସେ ବହୁ କାଳରୁ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମତେ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରାଇଅଛି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर दाऊद फिर गीत में लिखता है, मैं एक ऐसे मरे हुए व्यक्ति के समान हो गया हूं जो अंधकार में दिखाई देता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଏଠାରେ ଦାଉଦ ପୁନର୍ବାର ଗୀତରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ହୋଇଅଛି ଯେ କି ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରେ। अगर परमेश्वर का जीवन का जल हमें नहीं मिलेगा, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, then we were like a people who are in the darkness, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏ କି ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରେ, जो अंधकार में रहते हैं। ଯେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହେ। अंधकार में रहने वालों को दिखाई नहीं देता, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। अंधकार में रहने वालों को समझ में नहीं आता, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡେ ନାହିଁ। अंधकार में रहने वाले हमेशा सोते रहते हैं, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକେ ସଦାବେଳେ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତି। अंधकार में रहने वाले ज्योति में नहीं रहते। ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକେ ଜ୍ୟୋତିରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। अंधकार बोलने से पाप को दिखाता है। ଅନ୍ଧକାର କହିଲେ ପାପକୁ ଦେଖାଏ। इसी के लिए कोलोसी की किताब 1 अध्याय का 13 वचन
ତେଣୁ କଲୋସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ कोलोसियों की किताब पहला अध्याय 13 वचन, କଲୋସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन, ପ୍ରଥମ ପିତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ 9 ଆଉ 10 ପଦ पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ 9 ଆଉ 10 एक ପଦ बार कोलोसी की किताब पहला अध्याय 13 वचन, ପୁନର୍ବାର କଲୋସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 13 पहला ପଦ पत्रस दूसरा अध्याय 9 और 10 वचन। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ 9 ଆଉ 10 ପଦ अंधकार बोलने से पापमय जीवन को दिखा रहा है। ଅନ୍ଧକାର କହିଲେ ପାପମୟ ଜୀବନକୁ एक मरा हुआ व्यक्ति पाप के लिए समर्पित हो जाएगा। ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ परमेश्वर के ହୋଇଯିବ नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା अगर ହେଉ तेरे पास जीवन का जल नहीं आएगा, ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଜୀବନ ଜଳ ଆସିବ परमेश्वर ନାହିଁ के प्रिय लोगों, हम लोग यरूशलेम और सियोन में दिखाई देने पर भी परमेश्वरଙ୍କ प्रिୟ ଲୋକ ଆମେ ଜେରୁସାଲେମ ସିଓନରେ एक मरा हुआ सेवक, एक मरा हुआ विश्वासी करके दिखाई देने से ଗୋଟେ ମୃତ ସେବକ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଖାଗଲେ हम लोग अंधकार में दिखाई देंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों पाप में दिखाई देंगे। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେଇ ପାପରେ इसी ଦେଖାଯିବା के लिए कई विश्वासी, कई सेवक लोग पाप में दिखाई दे रहे हैं। ତେଣୁ ଅନେକ ସେବକ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାପରେ उन लोग ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି सेवक हैं, उन लोग विश्वासी हैं, ସେମାନେ ସେବକ ବିଶ୍ୱାସୀ लेकिन उनके जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलता और पाप में के बंधन में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ପାପର ବନ୍ଧନରେ ସେମାନେ ଦବି ଅଛନ୍ତି ଫସି परमेश्वर ଅଛନ୍ତି के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ ମହିମା उनको ହେଉ एक छुटकारा नहीं मिल रहा। ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ एक व्यक्ति अंधकार में रहने वाला बंधन में दिखाई देता है। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧକାରର ବନ୍ଧନରେ क्यों ଦେଖାଯାଉଛି उनके अंदर बंधन? କାହିଁକି ବନ୍ଧନ क्योंकि उनके पास जीवन का जल नहीं आ रहा है। କାରଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜୀବନର ଜଳ जीवन का ଆସୁନାହିଁ जल आने से आपका बंधन टूटेगा। ଜୀବନର ଜଳ ଆସିଲେ ତୁମର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡିଯିବ जीवन का जल आने से आपको मुक्ति मिलेगा। ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି आपके ମିଳିବ सारे बुरे स्वभाव के ऊपर आपको विजय मिलेगा। ତୁମର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ତୁମକୁ ଜୟ इसी के लिए मैं ମିଳିବ आपको पहले ही बताया, जीवन का जल यीशु की दुल्हन को दिए जाने वाला जल है। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ କହିଲି ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ यीशु की ଦିଆଯାଉଥିବା दुल्हन को ଜଳ केवल जीवन का जल मिलेगा, जय जीवन के लिए। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ମିଳିବ ଜୟ ଜୀବନ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ବିତାଇବା ନାମରେ ମହିମା ହେଉ तीसरा, अगर हमारे पास जीवन का जल नहीं आएगा, ତୃତୀୟ ଯଦି ଆମ ନିକଟକୁ ଜୀବନ ଜଳ ଆସିବ ନାହିଁ हमारे अंदर जीवन का जल लेकर नहीं आएगा, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ ଜଳ ଆସିବ ନାହିଁ हमारा जीवन एक खंडर के समान हो जाएगा। ଆମର ଜୀବନ ଗୋଟେ खंडर के समान पढ़ेंगे यशायाह 59, जिसाय 59 पर्व यशायाह 59 जिसाय 59 पर्व 10 वचन। तार 10 पद आम्भे माने अंध लोक परी कांथ पई दरांडी हेउ हां चक्षुहीन लोक मानक परी आम्भे माने दरांडी हेउ आम्भे माने संध्या बेळ परी मध्याह्न काल रे झुंटी पडू आम्भे माने हृष्टपृष्ट लोकंक मध्य रे मृत लोकंक परी अछु। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हम लोग एक मरे हुए मनुष्य के समान, आमे से मृत लोक परी ओडिया में लिखा है हष्टपुष्ट लोगों के मध्य में है, आमे ओडिया रे लिखा अछि आमे माने हृष्टपृष्ट लोकंक मध्य रे अछु। मुर्दों के समान। हृष्टपृष्ट लोकंक मध्य रे आमे मृत मानक एक मरा हुआ व्यक्ति गोटे मृत व्यक्ति आंख रेख करके भी टटोल के देखने वाले का अनुभव, चक्षु थाई दरांडी हबार अनुभव, दिन दोपहर में भी ठोकर खाने का अनुभव, दिन द्विपहर मध्य झुंटी पड़िबार अनुभव। यही है एक व्यक्ति के पास जीवन का जल नहीं जाने से एहाई गोटे व्यक्ति निकटको जीवंत जल न गले ठोकर खाने वाला अनुभव, झुंटी पड़िबार अनुभव, देख करके भी नहीं देखने वाला अनुभव, चक्षु थाई मध्य न देखिबा दरांडी हबार अनुभव, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस वाला अनुभव। आत्मिक अंधत्वर अनुभव। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। हष्टपुष्ट लोगों के मध्य में मरा हुआ व्यक्ति के समान, हृष्टपृष्ट लोकंक मध्य रे मृत व्यक्ति परी परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा जीवन हेउ। का जल नहीं आने से जीवन जल न आसिले विश्वासियों के मध्य में, जीवित मंडली के मध्य में भी हम लोग इसी प्रकार की अवस्था में दिखाई देंगे। विश्वासी मध्य रे जीवन मंडली मध्य रे हमें एही अवस्था रे देखा जीवा। एंड फोर्थली, आखिरी विषय, अगर हमारे पास परमेश्वर का जीवन का जल नहीं आएगा तो क्या होगा? चतुर्थ रे यदि हम निकटको परमेश्वर को जीवन जल आसीबो नाही तो नहीं कोन तो एक हेबो? मरा हुआ व्यक्ति के जीवन में क्या होगा? बागोड मृत व्यक्ति जीवन रे कोन हेबो? मैथ्यू चैप्टर 28 माथ्यू 28 पर्व एंड वर्स 4। 4 पद मैथ्यू 28 वर्स 4। माथ्यू 28 पर्व तार 4 पद पुणी तांको भयरे प्रहरी माने कंपमान होई मृतबत हेले। यहाँ पर हम लोग पढ़ने के समय में एठारे पढ़िबा समय रे मरा हुआ व्यक्ति जो हमेशा डर के साथ जीवन जीता करके एक लिखा हुआ है। मृत व्यक्ति जे कि सदाबेले भयर सह जीवन बिताए बोली लिखा अछि। डर के साथ जीने वाला, नहीं तो डर में रहने वाला व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति के समान करके लिखा हुआ है। भयर सह रहथवा व्यक्ति बा भयभीत व्यक्ति से मृत व्यक्ति परि बोली लिखा अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हेउ। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर नहीं होने से, परमेश्वर को जीवन हम भितरे न हेले, उसका जीवन का जल हम लोग नहीं पाने से तांकर जीवन जल में न पाइले, हमारे अंदर हमेशा एक डर, एक भय का जीवन दिखाई देगा। हम भितर सदाबेले डर भयर जीवन देखा इसी के जीवो। लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, तेणु परमेश्वर का प्रिय लोक परमेश्वर कलीसिया को देने वाला एक तीसरा अनुभव है जीवन का जल।
जल, परमेश्वर मंडल को दौथवा तृतीय अनुभव से जीवन जल ये जीवन का जल कैसे मिलेगा? ए जीवन जल केमिति ये मिलिबो जीवन का जल के लिए केवल एक ही एक मार्ग है, उसी के द्वारा हमको मिलेगा। ए जीवन जल पे केवल गोटे मार्ग तद्वारा ही हमको पहला मिलिबो। यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़ने के समय में, प्रथम यूहन्ना 5 पर्व पढ़िबा समय 1 जॉन चैप्टर 5 को पढ़ने के समय में वो जीवन को पाने के लिए केवल एक ही एक उपाय है, और वो उपाय है प्रभु यीशु मसीह। प्रथम यूहन्ना 5 पर्व पढ़िबा समय ए जीवन जल को पाइबा निमित्त केवल गोटे मात्र उपाय अतः प्रभु यीशु। यीशु के बिना कोई जीवन हमको नहीं मिल सकता। प्रभु यीशु के बिना कौन सी जीवन हमको मिलिबो? पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11 वचन को पढ़ करके देखने से प्रथम यूहन्ना 5 पर्व तर 11 पद पढ़ी के देखिले केवल यीशु के द्वारा ही हमको जीवन मिलेगा। केवल यीशु के द्वारा हमको जीवन इसी के लिए मिलिबो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जन परमेश्वर का प्रिय लोग इन दिनों में यीशु के साथ हम लोग बने रहते हुए, अर्थात इस कुएं के साथ बने रहते हुए, एही दिन गुडी करे हम यीशु को सहित लागि रही अर्थात ए कुआ उस सहित यीशु में निकलने वाले जल के द्वारा से यीशु को ठारो बाहरुथिबा जल जीवन द्वारा का जल को प्राण करते हुए से जीवन जल को पान करी स्वर्गीय आशीर्वाद के भागीदार हम लोग होना चाहिए। स्वर्गीय आशीर्वाद र भागीदारी में हेबा समय हो गया, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी केवल कहता हूँ जीवन के जल से मिलने वाला आशीष क्या क्या है। समय होई गेले तेणु शीघ्र शीघ्र कहू अछि ए जीवन जल रे मिलुथबा आशीर्वाद कोन? एक व्यक्ति के अंदर जीवन का जल होने से क्या क्या आशीष मिलेगा? गोटे व्यक्ति भितरे जीवन जल थिले की आशीर्वाद मिलिबो? सबसे पहले प्रकाश भजन संगीता उसका पहला गीत को पढ़ने के समय में, सर्वप्रथम गीत संहिता प्रथम गीत पढ़िबा समय रे साम्स 1 को पढ़ने के समय में गीत संहिता प्रथम पढ़िबा समय रे वो व्यक्ति हर महीना हर बार अपना फल को देता रहेगा करके लिखा हुआ है। सेही व्यक्ति प्रत्येक मास अपना ऋतु रे फल फलिबो बोली लिखा अछि। आप ये भजन संगीता उसका पहला गीत को पढ़ करके देखने से गीत संहिता तार प्रथम गीत पढ़ी के देखिले बहते नाली के किनारे लगाया हुआ एक वृक्ष के समान एक धर्मी व्यक्ति है। से प्रवाहित जल स्रोत निकटे रोपित से धार्मिक व्यक्ति वो उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। तार पत्र के भी मलिन हुए नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। उसका पत्ता कभी भी मुरझाता नहीं है बोलने का अर्थ, तार पत्र के भी मलिन हुए नहीं कहिबा अर्थ गर्मी का सीजन आने से भी, ग्रीष्म ऋतु आसिले मध्य नहीं तो पतझड़ का मौसम आने से भी से पत्र झड़ ऋतु आसिले मध्य उसके पत्ते में एक मलिनता नहीं है। तार पत्र रे मलिनता नहीं। उसका मीनिंग क्या है? तार अर्थ कोन? जो पेड़ नदी के किनारे लगाया गया, जो गछ नदी निकट रे रोपित जो जीवन के जल से पीता रहता है, जहाँ जीवन जल रे पान करे, पतझड़ आने से भी, से पत्र झड़ आसिले भी, नहीं तो गर्मी का सीजन आने से भी ग्रीष्म ऋतु आसिले भी उनके पत्ते में एक सूखापन दिखाई नहीं देता। तांकर पत्र शुष्कता देखा जाए नहीं। अर्थात हमारे जीवन में अर्थात हम जीवन कष्ट क्लेश परीक्षा के अनुभव में हमको जाने से भी, कष्ट क्लेश परीक्षा अनुभव रे गले मध्य जिस अवस्था में सारे लोग मलिन हो जाते हैं, सब लोग का मुंह मुरझा जाता है, जो अवस्था रे समस्त मलिन होते समस्त मुख शुष्क हो जाए, परमेश्वर की जीवन का जल हमारे पास आने से हमारा चेहरा कभी भी मलिन नहीं होगा। परमेश्वर रे जीवन जल हम निकट को आसिले हमर मुख केबे भी शुष्क हेबो नहीं। कई लोगों को देखो, अनेकों को देखो छोटा छोटा परीक्षा आने के समय में, छोट परीक्षा आसीबा बड़ा बड़ा परीक्षा आने के समय बड़ा में, बड़ा परीक्षा आसीबा छोटी छोटी बातों को सुनने से, छोटे छोटे कथा सुनिले, बड़ी बड़ी बातों को सुनने बड़ा बड़ा कथा से, सुनिले, कोई कुछ बोलने से करने से के किछि कहि देले कहि तुरंत देले मुंह सुखा करके प्रभु की उपस्थिति को छोड़ के चले जाते हैं। संगे संगे मुंह सुखाई प्रभु के उपस्थिति छाड़ी पड़ा बोलते हैं कि उसके कारण मैं नहीं आता, इसके कारण मैं नहीं आता, कहउछते एहा पे आसिले नहीं ता पे जब तक आसिले वो नहीं, रहेगा मैं नहीं आऊंगा, जब तक ये रहेगा मैं नहीं आऊंगा, जेबे जैसे थिबो ए थिबो मु आसीबी नहीं, इस कारण से नहीं आऊंगा, उस कारण से नहीं आऊंगा। एही कारण पे सही कारण पे मु आसीबी परमेश्वर के नहीं। नाम की महिमा होवे। प्रभु के नाम रे महिमा कई है। लोग जीवन में निराश हो जाते हैं, अनेकों को जीवन ही निराश कई लोग हो जीवन जाते में हार मान जाते अनेक हैं, जीवन रे हार मान लेकिन लिया जीवन है। का जल जिसके पास बहता है, किंतु जहाँ निकटे जीवन जल प्रभु ये सुनने वाले जीवन जिनके पास आता है, जिसु देवा जल जहाँ निकट को आसे उन लोग हार में भी एक जीत को देखते हैं, सबने हार रे भी गोटे जीत को उन लोग को देखते पराजय में भी एक जय को ढूंढते हैं, पर जय रे भी जय को उन लोग को खोजते सूखापन में भी हरियाली को देखते हैं, सबने शुष्क अवस्था रे भी सजर उन लोग को परीक्षा के मध्य में भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। परीक्षा मध्य रे भी चमक थिबा देखा उन लोग जाती कभी भी निराश नहीं होते, हताश नहीं होते। सबने कभी भी निराश होता सो होती एक व्यक्ति का उदाहरण बोल करके मैं आगे बढ़ता हूँ। गोटे व्यक्ति उदाहरण कई भागों को पढ़ी भी अगर आप उत्पत्ति की किताब 26 चैप्टर पढ़ करके देखोगे, यदि अपना आदि पुस्तक 26 पर्व पढ़ी की देखिबे, जेनेसिस चैप्टर 26 पढ़ करके देखोगे तो आदि पुस्तक 26 पर्व पढ़ी की देखिबे, वहां पर इसहाक के बारे में लिखा हुआ है। एठारे इसहाक विषय लेखा अछि। जेनेसिस चैप्टर 26 के पहले वचन को देखने से आदि पुस्तक 26 पर्व प्रथम पद को देखिले परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसहाक के समय में
एक बहुत बड़ा अकाल आया करके लिखा है। परमेश्वर को प्रिय लोके इसाकଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ବୋଲି उन ଲେଖା ଅଛି। लोग कनान में रहने के दिनों में ସେମାନେ କେନାନରେ ଥିବା ଦିନରେ एक बहुत बड़ा अकाल आया। ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। उस अकाल के कारण ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁ पिता अब्राहम जैसे कनान छोड़ करके मिस्र में चला गया था, ପିତା ଅବ୍ରାହମ ଯେ ପ୍ରକାର କେନାନ ଛାଡ଼ି ମିସ୍ରକୁ ପଳାଇଥିଲେ उसी प्रकार इसहाक भी मिस्र को जाने को निकला। ସେ प्रकार ଇସାକ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर ने इसहाक से कहा, परमेश्वर ଇସାକଙ୍କୁ କହିଲେ तू मिस्र में नहीं जाना, ତୁମେ ମିସ୍ରକୁ ଯାଅ तू ନାହିଁ। उस अकालग्रस्त इलाके में रहना, ତୁମେ ଏଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଗ୍ରସ୍ତ ଜାଗାରେ ରୁହ। तू गेरार में जा, ତୁମେ ଗେରାରକୁ ଯାଅ। गेरार में जाकर के वहां पर तू रह। ଗେରାରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରୁହ। वो क्षेत्र पूरा अकाल है, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଗ୍ରସ୍ତ बारिश ଜାଗା। नहीं है, ବର୍ଷା ନାହିଁ। लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो। କିନ୍ତୁ परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ये ହେଉ। इसहाक वहां पर जाके क्या किया? ଏଇ ଇସାକ ସେଠାକୁ ଯାଇ କଣ କଲେ? परमेश्वर की आज्ञा मान के परमेश्वरଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ उसी ମାନି जगह में रह के ସେଇ ଜାଗାରେ ରହି सुबह सुबह निकल गया हल लेकर के। ସକାଳ ସକାଳ ବାହାରିଲେ ହଳ ଧରି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उसने खेती बाड़ी किया, ସେ କ୍ଷେତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। लोग उसको देख के ठट्टा किया, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଥଟ୍ଟା କଲେ। लेकिन बाइबल कहता କିନ୍ତୁ है ବାଇବେଲ କହେ उसने उस साल ସେଇ ବର୍ଷ कितना 100 गुना फल को पाया। 100 ଗୁଣ ଫଳ ପାଇଲେ। जिनके पास जीवन का जल निकलता है, ଯାହାରି ଗୁଡେ ଜୀବନ ଜଳ जिनके ଯାଏ, पास जीवन का जल आता है, ଯାହାରି ଗୁଡକୁ ଜୀବନ ଜଳ ଆସେ, परीक्षा आने से भी निराश नहीं होते, ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ବି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି दुख ନାହିଁ, आने से भी उनका मुंह सूखता नहीं ଦୁଃଖ है, ଆସିଲେ ବି ମୁହଁ ଶୁଖେ निंदा आने ନାହିଁ, से भी हताश नहीं होते, ନିନ୍ଦା ଆସିଲେ ବି ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି उन लोगों को ନାହିଁ, मायूस नहीं होते। ସେମାନେ ମାୟୁସ हर ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। एक परीक्षा में हरा भरा पेड़ के समान दिखाई देते हैं। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ परमेश्वर के ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। कई लोग उसको देख करके आश्चर्य करके बोलते हैं, ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କୁହନ୍ତି, इतना परीक्षा में भी तू कैसे हंस रहा है, ଏତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ତୁମେ କେମିତି इतने ହସୁଅଛ, बीमारी में भी तू कैसे विश्वास पे खड़ा है, ଏତେ ରୋଗରେ ବି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସରେ इतना ଛିଡ଼ା दर्द ହୋଇଅଛ, जो तू कैसे सह रहा है। ଏତେ ବ୍ୟଥା କେମିତି ସହୁଅଛ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। इतना दर्द कष्ट क्लेश बीमारी निंदा अपमान को कैसे सह रहे हैं प्रिय लोगों। ଏତେ ବ୍ୟଥା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ରୋଗ କେମିତି ସହୁଅଛୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ। एक ही एक कारण है, जीवन का जल से मुझे जीवन मिल रहा है। କେବଳ ଗୋଟେ କାରଣ ଜୀବନ ଜଳରୁ ମୋତେ ଜୀବନ ମିଳୁଅଛି। जीवन के जल से मिलने वाला उस जीवन के द्वारा ଜୀବନ ଜଳରୁ ମିଳୁଥିବା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ये बीमारी में भी मुझको कष्ट नहीं होता, ଏଇ ରୋଗରେ ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ये ହେଉ निंदा में ନାହିଁ, भी मुझको कष्ट नहीं होता। ଏଇ ନିନ୍ଦାରେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉ सब लोग ନାହିଁ। मुझे परित्याग करने से भी मैं प्रभु में आनंदित हूँ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ। वही ये बहती नाली के किनारे लगाए हुआ वृक्ष का अनुभव, ତାଇ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ जिनके ବୃକ୍ଷର पत्ते ଅନୁଭବ, कभी भी मुरझाते नहीं है। ଯାହାର ପତ୍ର କେବେ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ प्रिय ନାହିଁ। लोगों, अगर आप उस जीवन के जल के नदी के किनारे लगाए हुए होंगे तो ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ कोई भी ହୋଇଥିବ, कारण से आप लोग ठोकर नहीं खाओगे, କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ଝୁଟି ପଡିବ कुछ ନାହିଁ, भी हो जाने से भी आप लोग मायूस नहीं होंगे, ଯାହା ହେଲେ ବି ମାୟୁସ ହବ ନାହିଁ। कितना भी निंदा आने से भी मृत्यु आने से भी कोई भी मारने से भी हमारा मन मायूस नहीं होगा। ଯେତେ ନିନ୍ଦା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ ମାୟୁସ ହବ आप लोग ନାହିଁ। प्रेरितों के काम पढ़ करके देखो, ତେବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପଢିକି ଦେଖ। प्रेरितों के काम को पढ़ करके देखने के समय में ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପଢିକି ଦେଖିବା विश्वासी ସମୟରେ लोग भी, प्रेरित लोग भी, नहीं तो सेवक लोग भी ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରେରିତ ସେବକ पहले ହୁଅନ୍ତୁ, शताब्दी में आने वाले ताड़ना को देख के ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଥିବା ତାଡ଼ନାକୁ ଦେଖି उन लोग को मायूस नहीं हुआ, उन लोग हारा नहीं, ସେମାନେ ମାୟୁସ ହେଲେ ନାହିଁ କି ହାରିଲେ उन ନାହିଁ। लोग का पत्ता हरा भरा होकर के दिखाई दिया। ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ର ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ परमेश्वर के ଦେଖାଗଲା। नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ जीवन ମହିମା का ହେଉ। जल हमारे पास आने से ଜୀବନ ଜଳ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ यीशु की कलीसिया को वो हरा भरा बनाता है। ଯୀଶୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତା ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ କରେ। पिछले दिनों में आपकी अवस्था कैसा था? ଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? परमेश्वर के जीवन के जल से पी करके हर अवस्था में आप लोग खुशी से रहे हो क्या? परमेश्वरଙ୍କ ଜୀବନ ଜଳରେ ପାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁସିର ସହ ଥିଲ କି? या आप ठोकर खा गए? ନଚେତ୍ ଛୁଟି पीछे हट ପଡ଼ିଲ, गए। ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ठोकर खाना मसीही मंडली में नहीं होना। ଛୁଟି ପଡ଼ିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନ ରହୁ। हो सकता है कि कई प्रकार की बातों से मन में दुख और क्लेश आए, ହେଇପାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ମନରେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, लेकिन दाऊद के समान अपने आप को बलवंत करने वाला अनुभव आना चाहिए। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ବଳବାନ କରିବାର ଅନୁଭବ ଆସିବା दाऊद ने ଦରକାର। अपने आप को बलवंत किया, ଦାଉଦ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଳବାନ हम କଲେ। भी अपने आप को बलवंत करना, ଆମେ ବି ନିଜେ ନିଜକୁ ବଳବାନ କରୁ। क्योंकि किसी ब्रदर के द्वारा, କାରଣ କୌଣସି ବ୍ରଦର ଦ୍ୱାରା, किसी सिस्टर के द्वारा, कौन सी सिस्टर द्वारा, किसी विश्वासी के कौन सी द्वारा, विश्वासी द्वारा, किसी मंडली के कौन सी द्वारा मंडली द्वारा हमारे लिए जीवन का जल नहीं आता। ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜଳ ଆସେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା प्रिय ହେଉ। लोगों, ये सेवक हमारे विरोध होने से भी, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଏହି ସେବକ ଆମ ବିରୋଧୀ ये ହେଲେ ବି, विश्वासी हमारे विरोध होने ଏ से भी, ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ବିରୋଧୀ ये ହେଲେ व्यक्ति ବି, वो व्यक्ति हमारे विरोध होने से भी, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ବିରୋଧୀ मेरा ହେଲେ जीवन ବି, का जल मेरे यीशु से आता है। ମୋର ଜୀବନ ଜଳ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ वो ଆସେ। सिंहासन से निकलता ତା है। ସିଂହାସନରୁ उसको ବାହାରେ। देख करके हम लोग दुख के मध्य में भी आनंद मनाना चाहिए। ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ବି वही ଆନନ୍ଦ है ହେବାର ଅଛି। मसीह मंडली का भेद, ତାହା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର वही है ଭେଦ। मसीह के
मंडली के विशेषता, ताई ख्रीष्टीय मंडलीर विशेषता परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वरको होवे। नामरे महिमा हेउ। दूसरा विशेषता, द्वितीय विशेषता अगर ये जीवन का जल हमारे पास आएगा तो यदि এই জীবন জল আমার নিকটକୁ हम আসিব लोग 12 मासी फल देंगे। ଆମେ 12 मास फल देबा परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको नामरे महिमा प्रिय हेउ। लोगों, हमारे अंदर हमेशा फल दिखाई देगा। प्रिय लोग ଆମ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଫଳ वो ये भजन ଦେଖାଯିବ। संगीता उसके पहले गीत में लिखा हुआ है। ତାଇ ଗୀତ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ ଲେଖା ଅଛି परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको नामरे महिमा हेउ। जो कोई उससे बहती नाली के किनारे लगाया हुआ है, ଯେ କି ସେଇ ସ୍ରୋତ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ उन लोग हर महीना फल देते रहते हैं। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଫଳ ଫଳେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको नामरे महिमा हेउ। उस अंजीर के पेड़ के पास जाने से ସେ ଡିବୁରି ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଗଲେ पत्ता के अलावा वहां पर कुछ दिखाई नहीं दिया। ପତ୍ର ବିନା କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। मार्कुस उसको लिखता है, ମାର୍କ ଲେଖନ୍ତି पत्ता के अलावा फल नहीं दिखाई देने का कारण ପତ୍ର ବିନା ଫଳ ଦେଖାର ଯିବାର କାରଣ वो फल का ऋतु नहीं था। ତା ଫଳର ଋତୁ ନଥିଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको नामରେ महिमा मैं ହେଉ। आपसे पूछता हूँ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ हे प्रिय लोगों, क्या आप ऋतु में फल देने वाले हो हे प्रिय लोक ତୁମେ କି ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦେବା या ବ୍ୟକ୍ତି मौसम में फल देने वाले हो ବା ସେ ମୌସମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ या ଦେବା हर ବ୍ୟକ୍ତି महीने फल देने वाले? ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଫଳ ଦେବା आपको ବ୍ୟକ୍ତି मुझको ତୁମକୁ ଆଉ ମତେ एक एक मौसम में फल देने के लिए नहीं बुलाया। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଋତୁରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଡକାଯାଇ कई ନାହିଁ। लोग बोलते हैं, ଅନେକେ କହନ୍ତି वो ब्रदर के दिनों में मैं बहुत फल देता था, ସେଇ ବ୍ରତକ ସମୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଫଳ वो ଫଳୁଥିଲି सिस्टर के दिनों में मैं अच्छा फल देता था। ସେଇ ଶିଷ୍ଟକ ସମୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଫଳ उन लोग ଫଳୁଥିଲି। बोलते उन जमाने में मैं कितना फल देता था, ସେମାନେ କହନ୍ତି ସେଇ ଯୁଗରେ ମୁଁ କେତେ ଫଳ ଫଳୁଥିଲି उस दिनों में मैं बहुत फल देता था। ସେଇ ଦିନରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଫଳ उन लोग ଫଳୁଥିଲି। बोलते उस मंडली में मैं फल देता था, ସେମାନେ କହନ୍ତି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫଳ मैं इस ଫଳୁଥିଲି मंडली में फल देता ମୁଁ था। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଫଳ अभी ଫଳୁଥିଲି। क्या हुआ? ଏବେ କଣ ହେଲା? अपने अपने ऋतु में फल देने वाला विश्वासी परमेश्वर के राज्य में दुल्हन होकर के दिखाई देगा। ସେ ନିଜ ନିଜ ଋତୁରେ ଫଳ ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କନ୍ୟା ହୋଇ मौसम को ଦେଖାଯିବ। देख करके फल देने वाला विश्वासी विश्वासी नहीं, ଋତୁକୁ ଦେଖି ଫଳ ଦେବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ मौसम को ନୁହେଁ। देख करके फल देने वाला सेवक सेवक नहीं। ଋତୁକୁ ଦେଖି ଫଳ ଦେଉଥିବା ସେବକ ସେବକ हम लोग वो ନୁହେଁ। सेवक वो विश्वासी होना है ଆମେ ସେଇ ସେବକ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର जो ଅଛି 12 मासी फल देते रहे। ଯେ କି 12 ମାସ ଫଳ ଦେବ। कोई भी अवस्था में, ଯେ କୌଣସି कोई ଅବସ୍ଥାରେ भी परिस्थिति जे में, कौन सी परिस्थिति में, जीवन के जल से जल को लेकर के ଜୀବନ ଜଳର ଜଳକୁ ନେଇ आप और मैं फल देना चाहिए। ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଫଳ ଦେବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको नामରେ महिमा अंजीर ହେଉ। के पेड़ में फल नहीं था। ଡିବୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନଥିଲା। मार्कुस बोलता है क्योंकि वो ऋतु नहीं था। ମାର୍କ କହନ୍ତି କାରଣ ସେ ଋତୁ ନଥିଲା। ओके, ଠିକ ଅଛି ऋतु नहीं था, ଋତୁ ନଥିଲା लेकिन तेरे सामने कौन खड़ा है? କିନ୍ତୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଅଛି? उस वृक्ष के सामने क्या कौन था? ସେ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। यीशु। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। यीशु कौन है? ଯୀଶୁ କିଏ? ଈଶ୍ୱର सृष्टिकर्ता। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। यीशु कौन है? ଯୀଶୁ କିଏ? जिसने इस वृक्ष को बनाया है। ଯିଏ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଗଢିଲେ वो ऋतु में फल देना है, ସେ ଋତୁରେ ଫଳ ଦେବାର ଅଛି। यीशु को देख के फल देना है। ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିକି ଫଳ ଦେଇଦେବାର ଅଛି। परमेश्वर के सम्मुख में सूखा हुआ लकड़ी एक रात था। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା କାଠ ଗୋଟିଏ ରାତି ଥିଲା। किसका लकड़ी କାହାର କାଠ? ହାରଣଙ୍କର। है? हारून का छड़ी ହାରଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟି सूखा हुआ। ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ରାତ। ଗୋଟିଏ ରାତି क्या क्या किया? କଣ କଣ କଲା? କଢି ଧରିଲା, पत्ता निकला, ପତ୍ର ବାହାରିଲା, କଢି ଧରିଲା, फूल निकला, ଫୁଲ ଫଳିଲା, कली निकला, ସେ କଢି ହେଲା, फल भी निकला। ଫଳ ବି ହେଲା। यीशु के सामने ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ हम लोग क्या कर रहे हैं? ଆମେ କଣ କରୁଅଛୁ? प्रिय लोगों, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ हम लोग 12 मासी फल देने वाले व्यक्ति होना चाहिए। ଆମେ 12 ମାସ ଫଳ ଦେବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में भी आप पढ़ करके देखो, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ ବି ତୁମେ ପଢିକି ଦେଖ। जो सिंहासन से जीवन का नदी बह रहा है, ଏଇ ଯୋଉ ସିଂହାସନର ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ନଦୀ ବହୁ ଅଛି। सिंहासन से बहने वाला जीवन के नदी के दोनों तरफ वृक्ष करके लिखा हुआ है। ଏଇ ସିଂହାସନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। और इन दोनों तरफ रहने वाला वृक्ष की विशेषता 12 मासी फल है। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ବିଶେଷତା 12 ମାସ ଫଳ ଫଳନ୍ତି। प्रिय लोगों, अच्छे समय में फल देना केवल हमको नहीं है, बुरा समय में भी हमको फल देना है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ କେବଳ ଭଲ ସମୟରେ ଫଳ ଦେବା ଏହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ବି ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି। अच्छे टाइम में केवल स्तुति करना नहीं है, बुरे समय में भी स्तुति करना है। ଭଲ ସମୟରେ କେବଳ ସ୍ତୁତି କରିବା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ବି अच्छे ସ୍ତୁତି समय କରିବାର में ଅଛି। केवल परमेश्वर के समय में उत्साह दिखाना नहीं है, बुरे समय में भी उत्साह दिखाना है। ଭଲ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇବା ନୁହେଁ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ବି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇବା अच्छे समय में केवल सेवा करना नहीं है, बुरे समय में भी सेवा करना ଭଲ है। ସମୟରେ ଯେ କେବଳ ସେବା କରିବା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ବି ସେବା କରିବାର ଅଛି। अच्छे लोगों के मध्य में सेवा करना नहीं है, बुरे लोगों के मध्य में भी सेवा ଭଲ करना है। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେବା କରିବାର ଅଛି। हर समय, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हमको प्रभु के लिए फल देना है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ वही ଫଳିବାର है ଅଛି। यीशु की दुल्हन का विशेषता। ଏହା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ କନ୍ୟାର अगर ବିଶେଷତା। आप यीशु की दुल्हन, ଯଦି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କର यदि मैं କନ୍ୟା यीशु का दुल्हन, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟା हर समय, हर अवस्था में प्रभु के लिए हम लोग फल देना। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ये ଫଳିବାର मौसम ଅଛି। वो मौसम बोल करके नहीं बैठो। ଏହି ଋତୁ ସେଇ ଋତୁ କୁହ हमारा ନାହିଁ। पत्ता कभी मलिन नहीं होना। ଆମର ପତ୍ର
केबे मलिन हेबो नाही परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नामरे महिमा हेउ जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास प्यास के साथ आएगा, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को निकटको तृष्णार सह परमेश्वर उनको जीवन का जल देगा। परमेश्वर तांको जीवन जल देबे। जीवन का जल का और एक विशेषता मैं बता करके समाप्त करता हूं। जीवन जलर आ गोटे विशेषता कहबो समाप्त मैं करिबे। व्याख्यान नहीं करूंगा, केवल मैं वचन बता करके मैं बैठता हूं। मो व्याख्या करिबे नै, केवल वाक्य कहि बसिबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को नामरे महिमा हेउ। परमेश्वर के राज्य में जीवन ही जीवन है, वहां पर मृत्यु नहीं है। परमेश्वर को राज्य रे जीवन है, जीवन मृत्यु नहीं। क्योंकि सिंहासन से निकलने वाला जीवन का जल स्वर्गराज से निकल करके आ रहा है। कारण सिंहासन आसुतबा से जीवन जल स्वर्ग राज्य रे बाहरी आसो अछि। जिनके पास ये जीवन का जल जाएगा, जहाँ निकट के जीवन जल जीव, उनके अंदर मिलने वाला आशीष क्या क्या है आप लोग पढ़ करके देखिए। तांको ठारे थिबा से आशीर्वाद कोन कोन पढ़ी की देखंतु। रेवलेशन चैप्टर 21 प्रकाशित वाक्य 21 पर वर्सेस 4 को अगर हम पढ़ के देखेंगे तो जदि 4 पद पढ़ी की देखिबा, वहां पर लिखा है वहां पर रोना नहीं है। एठारे लेखा अछि क्रंदन नाही। वहां पर रोना नहीं है, एठारे क्रंदन वहां नाही। पर मृत्यु नहीं है, एठारे मृत्यु नाही। वहां पर दर्द नहीं है, व्यथा नाही। वहां बीमारी नहीं है, रोग नाही। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर जो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है करके जो लिखा हुआ है, क्यों नहीं है? परमेश्वर को प्रिय लगे एठारे जो नहीं नहीं नाही वो लेखा अछि काहे की नाही। वहां पर लिखा ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, क्यों नहीं है? एठारे लेखा अछि एहा नाही ताहा नाही ताहा नाही काहे की नाही। क्योंकि वहां पर जीवन का जल बहता है। कारण एठारे जीवन जल बहु अछि। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन का जल आने से आम भितरे प्रभु को जीवन जल यहाँ पर आसीले। लिखा हुआ जो जो नहीं है वो हमारे जीवन में भी नहीं है। एठारे लेखा थिबा जहा जहा नाही ता आम जीवन रे भी थोड़ा रहिबो पढ़ेंगे नाही। क्या क्या नहीं है। पढ़िबा कोन कोन नाही। पुणी ईश्वर स्वयं समान को संगरे रहिबे ओ समान को चक्षुरु समस्त अश्रु जल पोछि देबे। वहां पर क्या नहीं है? मृत्यु औ घटिबो नाही। वहां पर क्या नहीं है? सबसे पहले है अश्रु नहीं है। जीवन का जल हमारे पास होने से हमको रोने की जरूरत नहीं। जीवन स्पिरिचुअल जल- बातों के लिए रोना अलग है, गंदी बातों के लिए रोना अलग है, दुख के लिए रोना अलग है, कुड़कुड़ाते हुए रोना अलग है। रोना कई प्रकार का है। रोदन भी अनेक प्रकार आत्मिक विषय निमित्त शारीरिक विषय निमित्त व्यथा निमित्त अनेक ये प्रकार विषय नेगेटिव निमित्त। रोना हमारे अंदर नहीं आए। ए नकारात्मक रोदन हम पय नाही। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा। नेक्स्ट, परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। मृत्यु औ घटिबो नाही। वहां पर मृत्यु और नहीं होगा। शोक की क्रंदन की व्यथा औ हेबो वहां नाही। पर शोक नहीं है, दर्द नहीं है, वहां पर रोना नहीं है करके लिखा हुआ है। एठारे शोक नाही क्रंदन नाही व्यथा नाही बोली लिखा परमेश्वर अछि। के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा जीवन हेउ। का जल का नदी जहां जाएगा वहां पर ये सब नहीं है। जीवन जलर नदी जेवाडे जीव सेठारे ई सब नाही। प्रिय लोगों, परमेश्वर देने वाला नदी में ये सारी विशेषता है। प्रिय लोके प्रभु देउथबा नदी रे एही सब विशेषता। यीशु की दुल्हन केवल इसको अनुभव कर सकता केवल यीशुकर कन्या एहाको अनुभव है। करि रोना नहीं है, रोदन नाही। बीमारी नहीं रोग है, नहीं। दर्द नहीं है। व्यथा नाही। ये हर कोई बोल सकता है क्या? ए समस्त कहि परिबे की? बोल सकता है? कहि परिबे की? हर कोई बोल नहीं सकता। समस्त कहि परिबे नाही। केवल यीशु की दुल्हन बोल सकती केवल यीशुकर कन्या कहि है। परिबे। दर्द के मध्य में भी दर्द नहीं है। व्यथा व्यथा मध्य रे भी व्यथा नाही। यीशु ने वही करके दिखाया। जिसे ताहा करि के दर्द देखाइले। के मध्य में दर्द नहीं है। से व्यथा मध्य रे व्यथा नाही। रोने के लिए बोलने से रोया नहीं से है। क्रंदन समय रे कांदिया को कहिले से कांदी नाहंती। मृत्यु नहीं है। मृत्यु नाही। यीशु का दुल्हन के अलावा और कोई नहीं बोल सकता। यीशुकर कन्या व्यतीत औ केही कहि परिबे यीशु नाही। के दुल्हन के अलावा जो व्यक्ति है वो हमेशा रोता रहेगा। हर बात में अच्छी बात बोलने से भी रोएगा, बुरी बात बोलने से भी रोएगा। यीशुकर कन्या व्यतीत औ केही हेले मते से कांदिबो भलो कुह कि कुछ मंद लोग कुह से कांदिबो। कुछ लोग के जीवन में हमेशा रोना ही रोना है। किछि लोगों को जीवन रे केवल कांदिबा ही कांदिबा। मैं हमेशा अक्सर इस प्रकार बोलता हूँ। मो सदाबेले ए प्रकार कहे स्माइली देखा है, स्माइली स्माइली। आपण से स्माइली देखि छन्ते। ये एक स्माइली। एहा गोटे स्माइली आ एहा गोटे स्माइली। कई लोग को थोपड़ा देखना चाहिए। कते को मुख देखिबार अछि। उनका थोपड़ा हमेशा ऐसे दिखाई देगा। सेमका मुख सदाबेले एमिति देखा जिवो। मैं कई सेवकों को भी देखता हूँ, मैं कमेंट्स भी मारता हूँ उसको, तुम्हारा मुंह में हंसी ही नहीं है। आ कते सेवक को देखि अछि सेम कमेंट भी कहे तुमर मुख रे हसई नाही। कुछ कुछ लोग हैं ऐसा। किछि लोक एमिति उनका फेस हमेशा ऐसे देखता सेमका मुख सदाबेले एमिति है। थिबो। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक। 24 घंटा सेमिति थिबे। उसको देखने वाला व्यक्ति का खुशी चले जाता है। सेमको देखले देखिबार व्यक्ति रो खुशी चली जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। हम लोग ऐसा नहीं होना आमे चाहिए। एमिति न हेउ। जीवन का जल जिसके अंदर उसका चेहरा हमेशा खुश रहना चाहिए। जीवन रो जल रो नदी जहानी गुडे से सदाबेले खुशी रे रहिबार परमेश्वर अछि। के नाम की महिमा। उनका परमेश्वर चेहरा का नाम रे हमेशा महिमा खिला हेउ। हुआ रहना चाहिए। सेमको मुख सदाबेले से खुशी रे रहिबार वो लोग अछि। हमेशा दूसरों को जीवन देने वाला जीवन में रहना चाहिए। सामान्य सदाबेले अनेक जीवन देवर अनुभव रे जीवन रे रहिबो। जीवन का जल नहीं होने से ऐसी होगा। जीवन रो जल नथिले एमिति हेबो। आइए हमारी आंखों को बंद। आसन बे चखि बंद करिबा। हम लोग हमेशा आनंद और खुशी में रहने वाले एक झुंड करके बदल आमे जाए।
सदाबेले आनंद खुशी रे रहिबा दळर लोक सारे होइबो लोग आंखों को बंद करेंगे। समस्त चक्षु बंद करिबा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर कहते जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उनको ये दूंगा। जे के तृषित से मो निकट को असुबो ताहाको ଏହା देबी। फाइनली ये जीवन का जल पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हमको मिलता है। शेषरे ए जीवनर जल हमको पवित्र आत्मा को अभिषेक द्वारा अभिषेक के बिना जीवन का जल हमारे अंदर नहीं आएगा। अभिषेक बिना ए जीवन जल हम आप लोग आत्मा के अभिषेक के लिए जगह ना दो, जीवन के जल का वो सुंदरता हम लोग महसूस नहीं कर सकते। आपण आत्मा को अभिषेक पे स्थान न देले जीवन जल रे सुंदरता अनुभव करि परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। लेकिन जो आत्मा के अभिषेक में परिपूर्ण रहता है, किंतु जे आत्मा को अभिषेक रे परिपूर्ण थाए परमेश्वर उसके जीवन को हरा भरा बनाएगा। प्रभु तार जीवन को सस्य श्यामल करिवे। ऐसे लोग यीशु तो जल्दी आ करके गीत गा सकते ए हैं। प्रकार लोक हे यीशु तो शीघ्र आस बोली गीत गाई इस प्रकार के पारिबे। लोग यीशु के आगमन के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकते ए हैं। प्रकार लोक हे यीशु के आगमन पे निज को प्रस्तुत करि प्रिय पारिबे। लोगों, आत्मा और दुल्हन कहती है यीशु तू आ। प्रिय लोक आत्मा और कन्या को हो छते यीशु तुम्हें आसो। ऐसे दुल्हन को यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। ए प्रकार कन्या को यीशु कहते मो निकट को आसो मत तुमको जीवन जल क्या देबी। तेरे जीवन में जीवन के जल को पा करके परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहने के लिए अगर तू आग्रह करता है, जीवन जल प्रभु कर से जीवन जल को पाई जदि आपन जीवन सदाबेले आनंद खुशी रे रहिबा पे जदि बिना आपण दर्द, बिना रोग बीमारी, बिना बीमारी के अगर तू रहना चाहता है, से कष्ट व्यथा रोग बिना जदि रहिबा को चाहे, बिना मृत्यु को परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई देना चाहता मृत्यु है, बिना प्रभु को सब खरे देखा तेरा चेहरा में हमेशा खुशी के साथ तू जीवन जीना चाहता तुम्हारे है, बुखरे सदाबेले खुशी रे सहज जदि जीवन बिताते को चाहो आज इस सुबह के वक्त में जीवन का जल परमेश्वर तुझे देने के लिए बुला रहा है। आज ई सकाळ समय जीवन जल प्रभु तुमको देबा पे डाको छ। आग्रह करने वाले लोग केवल घुटने में होकर के बैठेंगे। आग्रह करिबा लोक केवल अंठरे बसंतु। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए समर्पण करेंगे। परमेश्वर अनुग्रह पे समर्पण करंतु। हमारा जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में है। परमेश्वर मन को मत पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक जीवन का जल हमारे अंदर बहाते हुए जीवन जल हम भीतर प्रवाहित हमारे जीवन के सारे पहलुओं को वो बदलने वाला है। हमारे जीवन प्रत्येक भाग पार्श्व को से बदले अगर आप विश्वास करोगे, समर्पण करोगे, आपके जीवन को वो बदल डालेगा। जदि तुम विश्वास करि समर्पण करिवो तुम जीवन को से बदलाइबे। आत्मा का अभिषेक आपके जीवन को रूपांतर कर डालेगा। आत्मा का अभिषेक तुम जीवन को रूपांतर करिवो। इसके लिए हम समर्पण करें। तो आसन में समर्पण करिबा। आंखों को बंद करके सारे लोग घुटने में हो जाएं। आंखें बंद कर समस्त अंधेरे बसंतु। हालेलुया 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 शंदरे मने के तेरे बिखना मना का तेरंग कराना हालेलुया हालेलुया जला मंतरे बारी जाए शेष वृष्टिर जीवंत जल मंतरे बारी जाए मते उत्तम फल करि पाए बसी पाए बसी पाए बसी